इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन बाईपास से रिलेटेड बहुत सारी वल्नरेबिलिटी कवर करने वाले हैं, जैसे कि फॉरगेट पासवर्ड में जो वल्नरेबिलिटी अगर होती हैं वो वाली वल्नरेबिलिटी, और 2FA बाईपास करने के बहुत सारे जो तरीके हैं वो सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे ये देखो 2FA बाईपास टेक्निक, तो हमारे पास बहुत सारी चेकलिस्ट है, ठीक है। उन चेकलिस्ट को हम फॉलो करने वाले हैं। हम यहाँ पे ट्विटर का एडवांस सर्च का यूज करेंगे और वहाँ पर हम फाइंड करेंगे जो भी चेकलिस्ट है उनको डिस्कस करेंगे, और प्लस माइंड मैप है उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल अनप्रोफेशनल वीडियो है, इसमें कहीं भी कोई सीरीज में नहीं होगा। हाँ, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी होंगी, लेकिन जो अगर आप देखो सबसे पहले अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे एक्चुअली मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आप पोर्ट सिक्योरिटी लर्निंग पाथ पे आओगे। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसमें मैंने सिर्फ लैब ही नहीं सॉल्व किया, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की, ठीक है। मैं आपको अगर कोई लैब सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, तो वहाँ पर आपको रियल लाइफ सिनारियो देता हूँ, प्लस वहाँ पर अगर और कोई उससे रिलेटेड वल्नरेबिलिटी है तो वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन दो वीडियो को देखो, ठीक है। ओके, तो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वहाँ पर क्या किया था हमने, वहाँ पर बेसिकली 2FA बाईपास किया था। अब 2FA बाईपास यहाँ पे हमने कुछ तरीके सीखे थे, एक या दो, लेकिन जब हम यहाँ पर टेक्निक डिफरेंट टेक्निक सीख जाएंगे, जैसे 2FA बाईपास की तो कई सारी टेक्निक है, ठीक है। जब ये सारी टेक्निक सीख जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे यहाँ पे टेक्निक है, ठीक है। तो ये सारी जो राइटअप है, इस तरह के राइटअप है, ये सारी चीज़ें इस तरह की वीडियो में कवर होने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे सबसे नीचे, तो आपको याद होगा हमने ये वाली जो लैब थी इसमें भी कवर की थी, ठीक है। जहाँ पे हमने स्टे लॉग्ड इन जो फीचर था, ठीक है, वेबसाइट में स्टे लॉग्ड इन का फीचर होता है, उसको अब वहाँ पर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी को ट्राई कर सकते हैं। तो वो सारे जो राइटअप हैं, वो सारे राइटअप इस वीडियो में या फिर आने वाले पार्ट जो होगा उस वीडियो में इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी वल्नरेबिलिटी हैं। देखो 2FA बाईपास यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक, तो इतनी सारी वल्नरेबिलिटी को कवर करने में जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और कम से कम मुझे लगता है इसके 5-5 या फिर 10-10 घंटे के कई सारे पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं सारे पार्ट कवर करता चल रहा हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल आराम से बैठ के देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो थोड़ा सा एल्गोरिदम को पुश मिलेगा, और मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रो पार्ट। अब बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, अब वीडियो इतना लंबा तो थोड़ा सा इंट्रो पार्ट भी मैं और बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें कवर हो रही हैं, जैसे मैं 2FA को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 2FA के मैंने 30 से 35 तरीके मान लो आपको बता दिए, ठीक है। तो उनका मैं लाइव प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास लैब नहीं होगी, फिर भी मैं आपको रियल लाइफ सिनारियो दे दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कोई टूल या फिर कोई सर्च इंजन यूज हो रहा है, तो वहाँ पर हम बैश स्क्रिप्ट का यूज करके ऑटोमेट करेंगे उन चीज़ों को, उनके लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। थ्योरी कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा बिल्कुल 10-20% होगा, लेकिन 80% जो है वो लाइव प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पेंटेस्टर लैंड के जो राइटअप हैं वो भी कवर करने वाले हैं, जो भी ऑथ से रिलेटेड राइटअप है, जहाँ जहाँ पे भी ऑथ का टैग है, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। प्लस यहाँ पे जो राइटअप है, ट्विटर थ्रेड है, यहाँ पे जितनी भी टेक्निक है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक देखा था, तो देखो यहाँ पर जब मैंने सर्च किया ट्विटर पर 2FA बाईपास चेकलिस्ट, तो मेरे पास ये वाला जो ट्वीट आया, यहाँ पे देखो लिखा है फॉरगेट पासवर्ड वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है, फॉरगेट पासवर्ड वल्नरेबिलिटी के लिए भी हमारे पास जो है पूरा माइंड मैप है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और 2FA बाईपास हमने पढ़ा था ऑथ बाईपास में, तो वहाँ पर ये वाला भी चीज़ देखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी, जो कुकी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके भी माइंड मैप है। तो इस तरीके से जो वीडियो है कुछ जाने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो दिमाग से बिल्कुल आपके उड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी वल्नरेबिलिटी है इस तरह की जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ही ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बैक आओगे, तो देखो हमने यहाँ पे एसक्यूएल कवर कर लिया, बिल्कुल जैसा मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल करके हम कवर करेंगे, तो एसक्यूएल कवर कर लिया, ऑथेंटिकेशन कर लिया। तो यहाँ पर जो है 14 लैब है, और ये सारी चीज़ें हम ये जितने भी है रियल लाइफ सिनारियो देखेंगे विद प्रैक्टिकल। तो मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो हम राइटअप कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है द 30,000 बाउंटी अफेयर।
तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन वाले वीडियो में क्या किया था, वहाँ पे हम राइटअप के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे थे, ठीक है। सेम यहाँ पर वही होने वाला है। यहाँ पे हम राइटअप रीड करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे लाइव टारगेट पर, और मैं आपको एक एक चीज़ें बाकायदा बताऊँगा कि कैसे कमांड क्या क्या यूज करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो पार्ट दे देता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली जो राइटअप है ना, ये वाला राइटअप, ये मैंने इस वेबसाइट से निकाला है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना, जो पेनटेस्टर लैंड की वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है शो ऑल एंट्रीज। तो शो ऑल एंट्रीज जो है वो, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल F करके ऑथ सर्च करना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आप देख रहे हो, ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 875 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर भी ऑथ का टैग है वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन सब राइटअप को भी हम कवर करेंगे 1 बाय 1 करके, लेकिन सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग राइटअप वो उसको देखते हैं। ओके, तो ये तो इंट्रो पार्ट हो गया। अब सीधा अपने राइटअप पे आते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिसर्चर थे, उनकी जो मेथोलॉजी है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी मेथोलॉजी में ये सेंसस और सोडान से रिकॉन करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली, मैंने इस राइटअप को रीड किया है, इन्होंने बेसिकली क्या किया, सेंसस और सोडान का यूज करके सारे आईपी निकाल लिए हैं, ठीक है। जो भी टारगेट था उनके सारे आईपी कलेक्ट करिए एक फाइल में IP.txt में, उसके बाद पोर्ट स्कैनिंग की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो काम है सबसे पहले आईपी को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला सेंसस और सोडान, तो आपके माइंड में आने लगा होगा, यहाँ पर जो सेंसस का यूज है वो GUI वर्जन आपके माइंड में आने लगा होगा, लेकिन यहाँ पर हम CLI वर्जन का यूज करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि आईपी कलेक्ट करने में आपको ये थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सेंसस सर्च पे जाओगे और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम कोई टारगेट ले लेते हैं। यहाँ पे जो अपना एसक्यूएल वाले वीडियो में था, बाजार वॉइस, या फिर और कोई डोमेन जिनका हॉल ऑफ फेम जो हमें देते हो। तो यहाँ पे मेरे पास एक नाम याद है मुझे, तो easyname.com है यहाँ पर, और इनका हॉल ऑफ फेम देते हैं, इनका VDP प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने easy name सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास जो रिजल्ट आ रहे हैं, होस्ट जो आ रहे हैं, देखो यहाँ पे 250 होस्ट आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट फिल्टर है, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे डीपली, ठीक है। और यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो सर्विस फिल्टर है, ये देखो यहाँ पे सर्विस फिल्टर है, FTP यहाँ पे यूज हो रहा है, MySQL। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हो रही है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे डीपली में जब हम CLI वर्जन यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मेरे को IP कलेक्ट करना होता तो मैं यहाँ पे एक एक करके मुझे कॉपी करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे CLI वर्जन का यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंसस को इंस्टॉल करने के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। सेंसस को इंस्टॉल करना वगैरह नहीं बताऊंगा, ये प्री इंस्टॉल होता है काली लिनक्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके वो टाइम वगैरह बर्बाद नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अपनी जो API की वो आपको कैसे लगानी है। तो सेंसस की आपको सबसे पहले सेंसस के अकाउंट पे आपको जाना है, ठीक है, रजिस्टर करना है यहाँ पे लॉगिन करके, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे API की मिल जाएगी अपने अकाउंट में, ठीक है। तो उस की को क्या करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है सेंसस कॉन्फिग। तो जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा सेंसस कॉन्फिग, यहाँ पर जो है आपको अपनी API की देनी होगी, जैसे यहाँ पे मेरी API की आ रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको API सीक्रेट, ये भी आपको अपने अकाउंट में मिल जाएंगे, ये देने हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर करोगे, आपको आउटपुट जो है वो कलर में चाहिए, तो ये आप यस कर दो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तो मैं यस कर देता हूँ, मुझे कलर में चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे यस करूँगा, मेरे पास ये देखो कुछ ऐसा मैसेज आ गया, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड फॉर बग फाइंडर। ये मेरा gmail.com है, जो भी आपका Gmail होगा वो यहाँ पे आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपको सक्सेसफुली मैसेज आ गया, अब यहाँ पर जो है आप आराम से सेंसस का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ easyname.com। तो यहाँ पर जो मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ वो सर्च। अब जैसे यहाँ पे मैं एंटर मारूंगा, ठीक है, तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो जो जेसन आउटपुट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। देखो यहाँ पे कैसा आउटपुट आ रहा है। अगर यहाँ पे हम एक एक IP निकालने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक कमांड है, JQ वाला कमांड है। ओके, तो मैं इस कमांड को क्या करता हूँ, यूज करके मैं इसको जो आउटपुट है वो थोड़े से अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इंटर मारेंगे, हमारे पास जो IP है, देखो IP अब देखो यहाँ पे थोड़े से अच्छे फॉर्म में आ गए, ठीक है। बेसिकली जेसन सिंटेक्स के अंदर है। तो हमें क्या सिर्फ IP चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक कमांड यूज करेंगे, वो है कट कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कट और -D
-d और उसके बाद हम यहाँ पर देंगे डबल कोट और उसके बाद यहाँ पे हमें फील्ड 4 कट करनी है, तो यहाँ पे कर दिया फील्ड 4। ओके, तो मेरे पास जो आईपी है वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पे आईपी आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आप आईपी की जो है लिस्ट बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है आईपी आ गया हमारे पास। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे आप प्यार कर लेते हैं फिल्टर की। तो सबसे पहले अपने राइटअप पे आते हैं। तो हमारे पास आईपी तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिक्योरिटी रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया, पहले वो रीड करते हैं। So I did the same thing here also. I just went to census and dig every IP address from related.com. तो बेसिकली वही जो IP कलेक्ट जो हमने अभी दिखाया भाई, ठीक है। आफ्टर डिगिंग फॉर सम टाइम आई सॉ इंटरेस्टिंग IP एड्रेस विच हैव सम मैनी पोर्ट्स ओपन। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास IP की लिस्ट जो आ गई। अब यहाँ पे क्या मैं इसको स्कैन के लिए दे सकता हूँ। अब यहाँ पे स्कैन के लिए आप बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हो, एनमैप, नाबू जो कि प्रोजेक्ट डिस्कवरी का टूल है, ठीक है। तो फास्ट स्कैन जो भी आप है वो यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे जो इनके पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, सर्विस वर्जन डिटेक्शन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो है वो अभी बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ और पहले आगे रीड करते हैं। आफ्टर टेकिंग सम टाइम्स आई सॉ इंटरेस्टिंग IP एड्रेस विच हैव सो मैनी पोर्ट्स ओपन सो ऑन so this IP was visible particularly on ports 888, 801. I noticed that the IP address is related to Mango Express. तो बेसिकली ये चीज़ राइटअप को जब आप रीड करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसको नोटपैड में ओपन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर सेंसेस और बेसिकली यहाँ पे इन दोनों का यूज करके यहाँ पे IP.txt एक फाइल के अंदर सारे IP स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं चलो सूडान की, ठीक है। तो टर्मिनल अपना ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, और सूडान से आपको IP कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सर्च, और यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा SSL। और अब यहाँ पे मैं SSL ही यूज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे मैं जाऊँगा agname.com में, तो यहाँ पर लिख के आ रहा कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो यहाँ पर देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर का यूज नहीं किया। यहाँ पर क्या है, जो SSL सर्टिफिकेट है CN का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन फिल्टर का यूज नहीं किया, SSL फिल्टर का यूज किया। ओके, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ agname, ठीक है, agname.com और इंटर मार देता हूँ। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए सारे IP चाहिए, ओके, इंटर मार देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो मुझे कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। अब इसको आउटपुट को अच्छे फॉर्मेट में कैसे चाहिए ऑलरेडी हम सेंसस में देख चुके हैं, तो हमें फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप IP करके निकालो, JQ टूल का यूज करो आप, ये जो JQ टूल है ये वाला, ठीक है। इससे आप ब्यूटीफाई कर लो, IP निकालो, IP.txt के अंदर स्टोर कर लो। तो मैं यहाँ पे पूरा करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको सूडान की जो है API की कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है, तो सर्च करने से पहले आपको सूडान को यूज करने पहले आपको API की कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तभी ये वर्क करेगा। तो उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा यहाँ पे सूडान, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ENIT इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो API की वो देनी पड़ेगी, तब जाके ये सूडान वर्क करेगा। तो अगर आपको इसको चेक करना है कि आपकी कितनी क्वेरी बची है, तो यहाँ पे आप सूडान इन्फो टाइप करोगे, और यहाँ पर जो है जितने भी क्रेडिट आपके अवेलेबल हैं वो दिखाएगा आपको। ओके, तो ये तो बात होगी सूडान से IP कलेक्ट करने की इजीली, ठीक है। यहाँ पे आप यही वाला फिल्टर यूज करो, ये जो मैंने यहाँ पे यूज किया JQ करके, ये वाला पूरा पार्ट यूज करो, और यहाँ पे आप IP कलेक्ट कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे बात होगी IP.txt की, मतलब जो IP.txt है वो हमारे पास आ गई। ओके, उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग की गई है। राइटअप में कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, पोर्ट स्कैनिंग की गई है। तो पोर्ट स्कैनिंग के लिए नाबू टूल यूज करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ cat IP.txt, ठीक है। यहाँ पे मैं नाबू है या फिर nmap है, जो भी आपको देना है, nmap भी दे सकते हो आप, ठीक है, या फिर नाबू दे सकते हो। तो मीनिंग गलत है शायद, मुझे याद नहीं ना इसकी मीनिंग। ओके, तो नाबू शायद डबल लेता, मुझे याद नहीं। ओके, तो यहाँ पे नाबू से हम यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। तो उसके बेस पे हम यहाँ पर जो है वो सर्विस वर्जन डिटेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फॉर इजी विन, जैसा कि राइटअप में इसमें देखते हैं,
तो यहाँ पर जब इन्होंने पोर्ट स्कैनिंग की, यहाँ पर ये कुछ पोर्ट ओपन थे 80 एंड सो ऑन. तो दिस IP was fishy particularly on ports 8080 and 8081. I noted that this IP address is related to Mango Express. अब यहाँ पर क्या है, जब इन्होंने पोर्ट स्कैनिंग की तो वहाँ पर जो इस तरह के IP थे वो मैंगो एक्सप्रेस से रिलेटेड थे, ठीक है, एंड जेनकिन से फ्रॉम द साइड बार ऑफ सेंसेस, बट इट वॉज स्टिल नॉट श्योर अबाउट द वेदर द IP बिलोंग्स टू related.com. अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आपको कुछ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए जो कि IP जो है वो बिलोंग्स ना करते हो easyname.com के लिए, ठीक है, या फिर सूडान में आपको फॉल्स पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिल जाए. तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक वेबसाइट होती है SSL सॉफ्टवेयर. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना IP निकालते हैं, चेक करते हैं कि जो IP है वो बिलोंग करता है कि नहीं. तो देखो यहाँ पर जो है कॉमन नेम लिख के आ रहा है सर्विस इजी नेम, मतलब ये जो IP है ये इसी जो एसेट्स है इसी का है, ठीक है, इजी नेम का ही है. तो यहाँ पर ये है, ये आप जब भी एक्सप्लॉइट करने से पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो है जो एसेट्स है उसी ऑर्गेनाइजेशन का है जिस पे आप हंटिंग कर रहे हो. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने फिर SSL सर्टिफिकेट चेक किया जस्ट टू चेक IP द बिलोंग्स to redacted.com. Interestingly, it belongs to redacted.com and also associated with many others online property for this particular company. Okay. So I stayed up and opened the ports 881 8081 फर्स्ट. ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, उस IP एड्रेस पे वाला जो पोर्ट था वो लगा के ओपन किया. आई फेल्ट दैट मोमेंट लाइक रेन ऑन डेजर्ट. ओके, तो यहाँ पर क्या मिल गया इनको, एक्सपोज जो है मैंगो एक्सप्रेस पैनल मिल गया इस IP इस पोर्ट नंबर पे, ठीक है. तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको जो है पूरे IP के पोर्ट स्कैनिंग करनी है और यहाँ पे IP लगा के चेक करना है कि कहाँ पर क्या क्या में भी कुछ वहाँ पे सर्विस आपको मिल जाए. तो जैसे यहाँ पे इनको मिला मैंगो एक्सप्रेस पैनल विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन. तो चेक करते हैं कि मैंगो एक्सप्रेस पैनल दिखता कैसे है. तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे मैंगो एक्सप्रेस पैनल, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ जाएंगे जैसे कि ये. तो कुछ इस तरीके का जो है मैंगो एक्सप्रेस पैनल दिखता है. ओके, तो विदाउट ऑथेंटिकेशन यहाँ पे मिल गया इनको. अब यहाँ पे जैसे इनको विदाउट ऑथेंटिकेशन मिला तो यहाँ पर जरूर जाहिर सी बात है यहाँ पे अब अटैकर बहुत कुछ एक ही चीज़ें कर सकता है. जैसे कि यहाँ पे देखो इमेज में देखो, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे डिलीट कर सकता है, कन्फिगर कर सकता है, व्यू कर सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अटैकर कर सकता है. आगे देखते हैं. तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली बस्टिंग करके यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन आपको अनऑथेंटिकेटेड मिल गया तो यहाँ बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हो. वही यहाँ पे देखो फजिंग वगैरह ट्राई की गई है. ओके, तो यहाँ से अब चालू होता पार्ट 2 फॉर सम रियल ट्विस्ट द जेम on port 8080. So as I explained on first part, I was checking all the ports of the Majestic IP address. Majestic मतलब जो भी आपके IP.txt फाइल है. And we have completed the mysterious port 8801. Some of you may have thought that why I tested 8801 before 8080. Only one reason, 8080 was 40 page. Okay, तो बेसिकली जो ये वाला पोर्ट था इस पर कुछ ऐसा आ रहा था. जो जब भी आपको ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, आपको फजिंग करनी है, अपनी जो कस्टम वर्ड लिस्ट है उसका यूज करो, मे बी आपको कुछ यहाँ पे ज्यूसी इन्फॉर्मेशन मिल सके. ओके, सो माई फ्रेंडली फ्रेंड्स, इफ़ यू कैम अक्रॉस सच 404 पे डू नॉट क्लोज द टैब एंड गो बिहाइंड अनदर इंस्टेंस. दिस हैपन टू दो डेज. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली बस्टिंग की है. तो आई स्टार्टेड फजिंग दिस IP by using my word list in search of juicy information. ओके, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो IP था यहाँ पर इस पोर्ट पर जब फजिंग की तो यहाँ पे इनको 200 हो गया रिजल्ट आया और वो भी जेनकिंस स्क्रिप्ट पर. आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू ऐड टू दिस पार्ट ऑफ योर फजिंग लिस्ट. तो बेसिकली अब देखो, अब यहाँ पर इतनी सब फालतू चीज़ें, देखो ये सब जो है इतनी सब फालतू चीज़ें नहीं, मैं बता रहा हूँ. देखो आपने से यहाँ पे पोर्ट स्कैनिंग की, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको कोई सर्विस मिली, ठीक है, किसी पोर्ट पर कोई सर्विस चल रही है, तो आप क्या करो, सिंपल आप ट्विटर का सर्च करो, ठीक है, ट्विटर पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो, ठीक है. तो जैसे मान लो यहाँ पे इनको जेनकिंस मिल गया, ठीक है, आप क्या जाओ ट्विटर पे जाओगे, ठीक है, और सीधा एडवांस सर्च करो.
तो देखो जैसे यहाँ पे आपको कोई भी सर्विस मान लो मिल गई उस पर, ठीक है, आपको उसका एक्सप्लॉइट ढूंढना है तो सीधा आप ट्विटर पे आओ, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आरसी है, Here is the first my valid exceptional report on integrity found a public Jenkins instance। ओके तो यहाँ पे देखो आरसी यहाँ पे लिया गया है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे देखो सुडान डॉर्ग भी है, एसएसएल टारगेट 200 एचटीटीपी टाइटल डैशबोर्ड जेनकिंस। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। ओके तो देखो यहाँ पे जो है आरसी है, ये देखो। तो इसके इस तरह से आपको बहुत सारे पीओसी जो हैं ट्विटर पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप ज़्यादातर यूज करता हूँ ट्विटर, और या फिर आपको गिटहब पर गूगल पे जो भी आपको मर्जी वो करो, और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। राइटअप भी मिल जाएंगे, देखो जेनकिंस पेन टेस्टिंग। ओके तो राइटअप पे बैक आते हैं। ओके तो यहाँ पर जेनकिंस जो था, इनको यहाँ पे ये भी अनऑथेंटिकेटेड मिल गया, अनऑथेंटिकेटेड मिल गया। ओके देयर इज अ मैनी पाथ्स इनफॉर्मेशन। ओके तो देखो ये वही स्क्रीनशॉट था जो मैंने आपको ट्विटर पे दिखाया, ये वाला। यहाँ पे हम आरसी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब जो भी चीज़ें आपको मिले, जो भी सर्विस मिले, उस तरीके से आप यहाँ पे ट्विटर सर्च करो और उस बेस पे यहाँ पे ट्राई करो चीज़ें। सो आई रिमेंबर द सेम रैंडम ट्वीट्स आरसी ऑन जेनकिंस इंस्टेंस ऑन द ट्विटर, so I took Twitter and search for it, read previously Jenkins। ओके तो और चीज़ें देखते हैं। ओके तो यहाँ पर क्या है, इन शॉर्ट में देखो, यहाँ पे अगर इस शॉर्ट में राइटअप इस समझे, इन शॉर्ट में यूज सिंपल सेंसर सच लाइक target.com एंड सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये तो फिल्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिल्टर की बात की गई है, इस फिल्टर की अब बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सेंसर जो CLI वर्जन है उसका बढ़िया यूज करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको करना है, जैसे कि यहाँ पर यूज हो रहा है MySQL, ठीक है, यहाँ पे यूज हो रहा है MySQL। मैं MySQL पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो क्वेरी बन रही है वो कुछ इस तरीके से क्वेरी बन रही है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे होस्ट आपको देखने हैं, यहाँ पे 48 होस्ट है, ठीक है। मैं क्या यहाँ पे करता हूँ, काली पे जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ, एक मिनट। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर एक क्वेरी बस अपने इंक्रीज किया। अब यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि जो भी आपको सर्विस ट्राई करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं MySQL सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जेनकिंस ट्राई कर सकते हो, जेनकिंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। MySQL है जिसे, ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक इधर कॉमा लगाना है और एक आपको इधर कॉमा लगाना है। इंटर मारते हैं। ओके तो यहाँ पर जो है मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, फिर से इसको कॉपी करते हैं। मे भी हमने कुछ गलत कर दिया लग रहा। ओके तो यहाँ पर जो होस्ट हैं वो हमारे जो MySQL के वो सारे आ चुके हैं। तो इसको एक बार काउंट करते हैं कितने हैं। तो देखो यहाँ पे जो होस्ट है वो 48 आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 48 होस्ट आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे UI वर्जन पे जाओगे तो जो MySQL के होस्ट हैं वो भी यहाँ पे 48 रिजल्ट आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जेनकिंस जो भी आपको फाइंड करना है वो क्वेरी यहाँ पे आप CLI वर्जन में यूज करो, और एक साथ सारे जितने हैं वो सब IP पे फजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या दिया, जैसे MySQL है, अब MySQL की आपके पास वर्ड लिस्ट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पूरी IP उठाओ और पूरे IP पे MySQL की वर्ड लिस्ट चला दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे जेनकिंस होता तो यहाँ पे जितने जेनकिंस के होस्ट आते हैं उन पर हम क्या कर सकते थे, अपनी जो जेनकिंस की वर्ड लिस्ट है, ठीक है, जो पूरी जेनकिंस की पेन टेस्टिंग वो पूरे उन IP पे परफॉर्म कर सकते थे। तो बेसिकली इसलिए मैंने यहाँ पे सेंसर जो है CLI के बारे में यहाँ पे आपको बताया। ओके तो और देखते हैं, इन शॉर्ट को रीड करते हैं।
और सुडान क्वेरीज लाइक सेट कुकी मैंगो एक्सप्रेस 200 ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसी तरीके से यहाँ पे जेनकिंस के लिए या फिर मैंगो एक्सप्रेस फाइंड करने के लिए आप सुडान का यूज कर सकते हो। सुडान क्वेरीज लाइक सेट कुकीज, ठीक है। तो सुडान को अगर आप GUI वर्जन देखते हैं, या फिर आप सीधा ऐसे सर्च कर सकते हो मैंगो एक्सप्रेस। ओके, तो यहाँ पे जो मैंगो एक्सप्रेस है उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको CLI वर्जन में कैसे कर सकते हैं, इसको आप जैसे यहाँ पे हम फिल्टर यूज कर रहे हैं ना, यही सेम फिल्टर हम अपने CLI वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 200, यहाँ पे मतलब जितने भी मेरे रिजल्ट हैं वो 200 वाले चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं 200 का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे कोई आपको टाइटल देना हो, जैसे तो यहाँ पे जैसे मेरे को एडमिन फाइंड करना है, ठीक है, एडमिन फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जेनकिंस ये चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे यहाँ पे ट्राई करना है, जैसे मैंगो एक्सप्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है CLI वर्जन का यूज करो और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो देखो कितने किस तरह फॉर्मेट में आ रहा है। तब इस फॉर्मेट को आप JQ टूल का यूज करो, जैसे हमने सेंसस में यूज किया था, तो उस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो। ओके, मेजर टेक अवे, नेवर बिलीव 404 पेज। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम ये जो IP ना, इन पे भी अगर आपको 404 पेज आए ना, तो उन पे भी आप फजिंग ट्राई करो, उन पे भी फजिंग करो, मे भी आपको कोई जूसी इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये कुछ अच्छा राइटअप था, इसलिए मैंने इस राइटअप को सबसे पहले इंक्लूड किया। और यहाँ पे जो बाउंटी इनको मिली है वो $30,000 बाउंटी मिली है, इसलिए मैंने इस राइटअप को सबसे पहले टॉप पे प्रायोरिटी दी। ओके, तो अच्छा राइटअप था। मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हो सकता है आप यहाँ से वीडियो को पॉज कर दो या फिर वीडियो को बंद कर दो। तो इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें लॉजिक हैं, ठीक है, जो राइटअप है कवर करने वाले हैं। इसका जो टाइटल है वो है $1 मिलियन बाउंटी द KuCoin यूजर इन्फॉर्मेशन लीक। तो बेसिकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन बाईपास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसमें ऑथेंटिकेशन पड़ा है, लेकिन फिर भी मैंने इस राइटअप को इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो जब हम ऑथराइजेशन भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें और देखेंगे। ओके, तो ये बेसिकली राइटअप मैंने यहाँ से निकाला है, ठीक है, द $1 मिलियन बाउंटी। तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे हम 15 पे कैसे आ गए। तो इससे पहले जो राइटअप है ना वो है CV है कुछ, और जहाँ पर कुछ सोर्स कोड दिए हुए, तो उतनी चीज़ें आपको बग बाउंटी में अभी हेल्प करने वाली नहीं है। तो उस तरह के राइटअप मैंने अभी स्किप कर दिए हैं। और जो ओ ऑथ है उनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो ओ ऑथ वाली जब हम वर्नेबिलिटी पढ़ेंगे तब वो वाली राइटअप डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस राइटअप पे आते हैं। तो बेसिकली इस राइटअप को कवर करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो इमेजिन करो कि आपके पास एक स्टोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ रैंडम स्टोर बना देता हूँ। मेरे पास कोई माउस नहीं, सॉरी पेन नहीं है, तो मैं ऐसे रैंडम यहाँ पर कुछ स्टोर बना देता हूँ। ओके, ठीक है, ये आपके पास कुछ स्टोर है और इसका नाम रख देते हैं माई स्टोर। ओके, तो मैंने इसका नाम रख दिया mystore.com, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, इसमें कुछ कस्टमर सपोर्ट देना चाहते हो, ठीक है। तो जो आप कस्टमर सपोर्ट देना चाहते हो, देखो मेरे पास पेन नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ओके, चलो C लिख देते हैं, ठीक है। आप समझ लेना ये कस्टमर सपोर्ट है इसका मतलब। ओके, तो आप कस्टमर सपोर्ट कुछ देना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, स्लैश लगा के यहाँ पर कुछ सपोर्ट इस तरह का कुछ URL जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अरे यार, माउस ना होने पेन ना होने की वजह से
मुझे करना पड़ रहा है। ओके, तो बेसिकली आप कस्टमर सपोर्ट को देना चाहते हो, ठीक है। तो आप कुछ ऐसी सर्विस यूज कर सकते हो जो ऑलरेडी पहले से ही जो है कस्टमर सपोर्ट देती हैं, जैसे कि हैकर वन क्या करता है, कस्टमर सपोर्ट यूज करने के लिए जो है जेंडेस्क की सर्विस यूज करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, जेंडेस्क की सर्विस यूज कर सकते हो। अभी जेंडेस्क क्या है, जो जेंडेस्क है वो बेसिकली एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इमेजिन यू हैव अ पॉपुलर ऑनलाइन स्टोर called myshop.com and you want to provide customer support using Zendesk, a customer service platform। जो बेसिकली Zendesk जो है वो कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म है। However, you don't want your customer to directly access Zendesk API or see its URL। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। अब देखो आपका जो mystore.com है, जब आपके इस पे वेबसाइट पे जब यूज़र जाएंगे सपोर्ट पर, तो उनको जो Zendesk का URL है वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रोल आता है रिवर्स प्रॉक्सी का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। टू सॉल्व दिस you set up a reverse proxy, you create a URL on your website, let's say myshop.com support। ये देखो यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, विच यू यूज एज ए एंट्री पॉइंट फॉर कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है अपना सपोर्ट देना जो है कस्टमर सपोर्ट देना चाहते हो इस URL पे, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जेंडेक्स का जो URL है वो नहीं आपको दिखाना है, ठीक है। आगे रीड करते हैं। when a customer visits myshop.com support, their request sent is to reverse proxy। अभी ये समझ में आ जाएगा ये पूरा क्या है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। In this case the reverse proxy set up a forward request to Zendesk.com support behind the scenes। अब देखो यहाँ से क्या शुरू होता है सीन। अब देखो जैसे यूज़र गया mystore.com सपोर्ट पर, ठीक है, तो रिवर्स प्रॉक्सी वहाँ पे सेट है। तो वहाँ पर क्या है कि जो आपकी वेबसाइट है mystore.com वो Zendesk की सर्विस यूज कर रही है, तो जो रिक्वेस्ट है वो क्या फॉरवर्ड हो जाएगी Zendesk के लिए, ठीक है। अब Zendesk वहाँ से रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करेगा, ऑथेंटिकेशन जो भी उसको परफॉर्म करना वो परफॉर्म करेगा और यूज़र को दे देगा। यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि उसने Zendesk से जो है सर्विस यूज कर ली, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है URL दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यही रूल होता है रिवर्स प्रॉक्सी का। ओके, तो लास्ट वाला पार्ट बचा उसको रीड कर लेते हैं। द रिवर्स प्रॉक्सी एक्ट एज अ मिडिल मैन सेंडिंग कस्टमर रिक्वेस्ट टू Zendesk विदाउट द कस्टमर नोइंग अबाउट इट। तो देखो वही सेम जो मैंने चीज़ बताई। तो अगर इसको सिंपल टर्म में समझे तो आपके पास ये एक वेबसाइट है, बिल्कुल सिंपल टर्म में, ठीक है। आपके पास ये वेबसाइट mystore.com और आप सर्विस यूज कर रहे हो Zendesk की फॉर कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा URL कन्फिगर कर लो ताकि Zendesk जो है वो URL ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रिवर्स प्रॉक्सी सेट कर लेते हो। अब आते हैं जो अपने राइटअप है उस पर। ओके, तो अब आपको पूरी चीज़ें जो है राइटअप में वो समझ में आएगा। ओके, डिस्कवरी से रीड करते हैं। व्हेन आई अप्रोच अ न्यू टारगेट माय मेथोडोलॉजी इज प्रीटी सिंपल, प्रॉक्सी माय ब्राउजर ट्रैफिक थ्रू बर्सूट। अब यहाँ पर क्या है कि देखो डिस्कवरी में जब भी आप कोई टारगेट सेट करते हो, जैसे मैंने बहुत बार बताया है अपने वीडियो में, जो आप कोई टारगेट सेट करते हो बर्सूट पर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है टारगेट का ऑप्शन होता है टैब में बर्सूट में। तो वहाँ पर क्या है आप वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हो एक्टिवली पैसिवली। बेसिकली जो ओल्ड बर्सूट थे उसमें स्पाइडर का फीचर था, ठीक है, तो उसमें जितने भी URL है वो सारे आ जाएंगे, जितने ऑथेंटिकेटेड URL है, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो वेबसाइट को क्रॉल किया तो वो वाले URL नहीं आएंगे जो लॉगिन रिक्वेस्ट पे आते हैं, जैसे प्रोफाइल हो गया, ठीक है, अकाउंट सेटिंग हो गया, इस तरीके के। तो इस तरीके की URL तब आएंगे जब वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, आप उन फंक्शनैलिटी पे जाओगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्लिक थ्रू वेब एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी। तो बेसिकली फंक्शनैलिटी आपको एक एक फंक्शनैलिटी को चेक करना है। ओके, एनालाइज द HTTP रिक्वेस्ट लॉग्ड इन बर्सूट। अब यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट पे वो लॉगिन हो गए थे और एक एक रिक्वेस्ट को एनालाइज कर रहे थे। ओके, आई स्टार्टेड प्रॉक्सिंग माई ट्रैफिक बर्सूट रजिस्टर फॉर एन अकाउंट KuCoin। ओके, तो बेसिकली जो KuCoin वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने अपना अकाउंट रजिस्टर किया, ठीक है। क्लिक थ्रू द साइट। ओके, आफ्टर अ बिट आई बिगन टेकिंग थ्रू HTTP रिक्वेस्ट लॉग इन बर्सूट नथिंग इमीडिएटली कैच माई। ओके, तो जब ये जैसे यहाँ पे लॉग इन हुए, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी, API Zendesk API V2 हेल्प सेंटर। अब यहाँ पर क्या है कि जो कस्टमर पोर्टल है, जो KuCoin जो वेबसाइट थी उसका कस्टमर पोर्टल है, वहाँ पर कुछ ऐसी गेट रिक्वेस्ट जा रही थी, API Zendesk API V2। अब V2 यहाँ पे V2 का मतलब वर्जन 2 है और यहाँ पर क्या है जो वेबसाइट KuCoin है वो Zendesk की सर्विस यूज कर रही है, जैसा मैंने आपको भी थ्योरी पार्ट में बताया।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये पार्ट है हेल्प सेंटर, इंग्लिश, यूएस आर्टिकल, ये सब जो रिक्वेस्ट है, ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है। ओके, तो जब इन्होंने इस रिक्वेस्ट का जो एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है, इसका जब रिस्पॉन्स देखा तो कुछ ऐसा था, ये था रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स देखने से पहले ये वाली जो लाइन है इनको कवर कर लेते हैं। जेंडेक्स इज अ कस्टमर सर्विस। ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जेंडेक्स इज अ कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे देखो इस तरह के दो यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो एपीआई जेंडेक्स, एक तो एपीआई V2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चलो इस पार्ट को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली जो इसके ये जो मेन रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, एपीआई जेंडेक्स एपीआई V2, इसके बाद में जो भी अगर हम एस्ट्रिक लगा के देखते हैं, कोई हो सकता है आपको यहाँ पे और कुछ डिफरेंट आउटपुट मिल जाए, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये तो सेम रहेगा। ठीक है, ओके। यस, जो मैंने रिवर्स प्रॉक्सी का आपको अभी सिस्टम बात समझाई, ये वहाँ पे वही बात हो रही है। ओके, तो इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बेसिकली उस रिक्वेस्ट का जब इन्होंने रिस्पॉन्स देखा, तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो जेसन डेटा है, और आर्टिकल है, यहाँ पे आईडी पैरामीटर और यूआरएल है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो डिस्क्लोज हो रहा है यूआरएल, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो KuCoin है वो जेंडेक्स का जो कस्टमर पोर्टल है वो यूज कर रहा है। ठीक है, यूआरएल में अगर आप देखोगे तो। ओके, और यहाँ पर क्या है, ऑथर आईडी है और कमेंट डिसेबल्ड है। अब यहाँ पर क्या है, इस तरह की चीज़ें जो है डिस्क्लोज हो रही हैं, किस बेस पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ रैंडम इंटीजर डेटा है, ठीक, कुछ वैल्यू है, उसके बाद .json है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी जो ये जो यूआरएल है, इससे कुछ रिक्वेस्ट फेच होके आ रही है, और जो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा कि मैं यहाँ पर जेंडेक्स की जो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, जो हमने कॉपी किया था यूआरएल, ठीक है, रिक्वेस्ट जो बन रही है वो यूआरएल से बन रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जेंडेक्स का जो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो इसको पहले कॉपी करते हैं। ठीक है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर था उन्होंने क्या किया, एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन रीड किया, और बेसिकली यहाँ का जो पार्ट है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ यूजर, ठीक है, user.json या फिर userinfo.json। तो ये किस बेस पे डाल रहे हैं, ये हम जब हम जेंडेक्स की जो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड की गई तब। ठीक है, जैसे कि token.json। ठीक है, तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो डिस्क्लोज होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इसका जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, आगे देखते हैं। बट वुड इट बी फॉरवर्ड एवरी पाथ अंडर। ओके, तो जैसे मैंने बताया ये वाला पाथ, what can we do with this? I pulled up the API documentation and found the following। तो यहाँ पर क्या है, जब API डॉक्यूमेंटेशन रीड किया, यू मस्ट बी वेरीफाइड यूजर टू मेकिंग API रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर जो है सिर्फ ये वाली रिक्वेस्ट फेच करके आ रही है। ठीक है, ये वाला यूआरएल जा रहा, तब हमें ये वाला जो रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, जब भी आप एपीआई से जो जेंडेक्स एपीआई से रिलेटेड आप कुछ भी फेच कर रहे हो डेटा, तो यहाँ पे देखो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में ये जो है ये वाली, यहाँ पर क्या था, यू मस्ट बी वेरीफाइड यूजर टू मेक एपीआई रिक्वेस्ट, यू कैन ऑथराइज अगेंस्ट द एपीआई यूजिंग ईदर बेसिक ऑथेंटिकेशन विथ योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड विथ योर ईमेल। ओके, तो बेसिकली ये जो है जेंडेक्स का एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, सो द जेंडेक्स एपीआई रिक्वायर यू टू ऑथेंटिकेटेड KuCoin इज प्रॉक्सिंग एनी रिक्वेस्ट द जेंडेक्स एपीआई। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जेंडेक्स की एपीआई जो है वो रीड की है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रीड किया, जो कि हम एपीआई एक्सप्लॉइट में करते हैं। अब देखो, जब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहे थे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एपीआई रेफरेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ टिकट सिस्टम है, इनका कुछ है, जेंडेक्स जो है इनका कुछ टिकट सिस्टम है, इसको रीड करते हैं। टिकट आर द मीन्स थ्रू विच योर इंड यूजर कस्टमर मतलब कम्युनिकेट विद एजेंट इन जेंडेक्स सपोर्ट। अब यहाँ पर क्या है, जो टिकट सिस्टम है वहाँ पर क्या है, जेंडेक्स जो कस्टमर है जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है विद एजेंट इन जेंडेक्स सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर किसी तरीके से हम क्या करें, ticket.json जो है वो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन लीक कर दें, तो हमें कुछ आउटपुट मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो जो रिस्पॉन्स हमें आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो एपीआई V2, अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कवर हो गई, क्लियर हो गई होंगी। एपीआई V2 ticket.json, और हो सकता है कि आप यहाँ पे ये वाला एंड पॉइंट ट्राई करो, जैसे ये
अब देखो हमारे पास कस्टम स्टेटस नहीं है, ठीक है, तो हम क्या इसको रिमूव कर सकते हैं। इस इन पॉइंट पर जो रिस्पॉन्स है वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये है टिकट डॉट जेसन, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमने जब एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड किया तब। अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो एक तो टिकट मिल जाएगा हमें, ठीक है, आईडी मिल जाएगा, कस्टम स्टेटस आईडी मिल जाएगी, स्टेटस ओपन। तो यहाँ पर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो रही है। इंड यूज़र लेवल मिल जाएगा, और बहुत सारे यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पर हम जाएँ जेसन फॉर्मेट में, लिस्ट टिकट में जाते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें इंड पॉइंट मिल गया, टिकट मिल गया, ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो चीज़ों को हटा देते हैं, जैसे कि देखो टिकट रिसेंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से एपीआई डॉक्यूमेंटेशन करके हम यहाँ पे बहुत चीज़ें कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा काउंट टिकट, तो काउंट टिकट पे अगर जाएँ तो ये देखो टिकट काउंट, ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरीके से जो है रिस्पॉन्स अलग अलग फैच कर सकते हैं। यहाँ पर 100 टिकट का ऑप्शन है, तो हमारे पास टिकट आई होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो टिकट आईडी मैंने अभी देखा था एक रिस्पॉन्स में, वहाँ से आप टिकट आईडी डालो, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखते हैं क्रिएट टिकट है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, क्रिएट टिकट, तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन, अटैचिंग फाइल्स, तो रिस्पॉन्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल बॉडी दी हुई है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है एपीआई एक्सप्लॉइट वर्क करता है, ओके। तो अपने राइटअप फिर से आते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो टिकट इन पॉइंट था, ठीक है, विच अलाउ यू टू लिस्ट सर्च सपोर्ट टिकट। तो यहाँ पर जो है ये वाला इन पॉइंट हिट किया, टिकट डॉट जेसन। अब ये जो ये वाला पार्ट है ये कैसे पता चला, ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करके पता चला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप बहुत सारे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है, ओके। ये बेसिकली वेबसाइट की फंक्शनैलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जेंडेक्स है, यहाँ पे इनका कुछ टिकट सिस्टम है, हो सकता है यहाँ पे देखो टिकट इम्पोर्ट, टिकट ऑडिट्स, या फिर यूजर कुछ ऐसा। देखो यहाँ पे यूजर का ऑप्शन है, ठीक है, यूजर पे जाते हैं, तो यहाँ पर हमें यूजर की कुछ डिटेल मिल जाएगी। जैसे जेसन फॉर्मेट में चलते हैं, लिस्ट यूजर्स, ओके। तो यहाँ पर हमें यूजर लिस्ट करने का ऑप्शन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर इन पॉइंट को हिट करेंगे तो हमें हमारे जो रिस्पांस आएगा वो यूजर से रिलेटेड कुछ रिस्पांस होगा, जो यूजर है वो लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें ट्राई कर सकते हैं ये वाले पार्ट पे, ओके। तो जो रिस्पॉन्स है, टू माई सरप्राइज आई डिड इट डिड। तो यहाँ पर क्या है, जो है रिस्पॉन्स आया कुछ टिकट से रिलेटेड, यूआरएल पूरा मिल गया, और यहाँ पर जो है ईमेल वगैरह मिल गया यहाँ पे, ओके। तो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोज हो रही। देयर वेयर 276469 टिकट इन जिंडेक्स। तो बेसिकली जितने भी टिकट थे वो सारे लिस्ट आ गए यहाँ पर, और कुछ इसको रीड करते हैं, ओके। तो इस तरीके की यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो रही थी डिस्क्रिप्शन में, ओके। इवन मोर फन देयर आर सर्च जेसन। अब यहाँ पर क्या है, कुछ सर्च जेसन इन पॉइंट भी है, मतलब आप कुछ में भी सर्च कर सकते हो, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करने से पता चलेगी। देखो यहाँ पे एपीआई v2 सर्च डॉट जेसन, और मे भी जब सर्च डॉट जेसन को ये कुछ क्वेरी वगैरह मिली होगी, ओके। तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, यहाँ पे सीसन टोकन डिस्क्लोज हो रहा है, ओके। स्टीलिंग यूजर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो यूजर का ऑप्शन है, यूजर आइडेंटिफाइज, यूजर फील्ड, ओके। तो यहाँ पर यूजर आइडेंटिफाइज पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो देखो यहाँ पे कर्ल रिक्वेस्ट का भी हमारे पास कमांड है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कर्ल रिक्वेस्ट का भी कमांड है। देखो यहाँ से हम कर्ल से भी रिक्वेस्ट फेच कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे सब डोमेन होगा। जैसे यहाँ पे कुकॉइन था, यहाँ पे कुकॉइन डाला, पूरा यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा एपीआई एक्सप्लॉइट में। देखो जो हेडर लगाने हैं एप्लीकेशन जेसन, जो रिक्वेस्ट होगी वो पोस्ट मेथड होगा, और यहाँ पर जो है जो पैरामीटर जा रहे हैं टाइप, ईमेल, वैल्यू, फोबार, ठीक है। तो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या ईमेल एड्रेस नहीं है, पासवर्ड नहीं, तो ये वाली रिक्वेस्ट हम नहीं कर सकते, ओके। तो जितनी चीज़ें वो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल, जितनी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सट्रैक्ट आईडी, डिफ़ॉल्ट ग्रुप आईडी है, तो आगे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इनको यूजर इन्फॉर्मेशन, जब इन्होंने यूजर इन पॉइंट हिट किया तो यहाँ पे जो है यूजर इन्फॉर्मेशन मिल गई, ओके। आई इट डिस्क्लोज एवरी यूजर नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। अब देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये वाला इन पॉइंट हिट किया यूजर डॉट जेसन, तो यहाँ पर क्या है, इनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यूज़र नेम मिला, ईमेल मिला, फ़ोन नंबर मिला। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में, हमें क्या यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कौन सी रिक्वेस्ट थी, हाँ,
ईमेल एड्रेस चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तो ईमेल एड्रेस तो मिल गया। अगर आपको यहाँ पे पासवर्ड मिल गया तो आप ये वाली रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और यूजर आईडी भी चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। एंड मोर थैंक्स Yandex API फॉर सपोर्टिंग पेजिनेशन। और यहाँ पे एग्जांपल है रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब इन्होंने यूजर जो है ये वाला एंड पॉइंट हिट किया तो इनको इस तरह का ये इस तरह की जो लिस्ट है पूरी वो आ गई, ठीक है। अब पूरी डेटा को डंप करने के लिए उन्होंने क्या यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखी जो कि ये बेस URL। अब ये क्या है, ये ChatGPT की मदद से आप बना सकते हो। तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट क्या करिए, पूरा जो डेटा है वो डंप करे यूजर का। ओके, तो यहाँ पर जो है इनको ये बाउंड्री मिल गई। तो बहुत अच्छा आर्टिकल था, थोड़ा सा लॉजिक था इसमें, कुछ भी वल्नरेबिलिटी तो नहीं बोलूँगा, कुछ इतनी डिफरेंट चीज़ नहीं थी, बस एक लॉजिक बेस्ड था। और अगर आपको API एक्सप्लॉयटेशन का थोड़ा सा नॉलेज है, API पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, तो बहुत इजीली आप समझ गए होगे। 1 मिनट का भी आर्टिकल नहीं था, मैंने इसमें इतना टाइम लगा दिया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो बहुत ईजी आर्टिकल था। तो इस तरह के आर्टिकल जो है वो हम ऑथराइजेशन में पढ़ेंगे। अभी तो ऑथेंटिकेशन चल रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे जो हम राइटअप रीड करने वाले बहुत इजी राइटअप है। और यहाँ पे हम 2 राइटअप रीड करने वाले। एक तो ये जो है याहू का एसेट्स था, ठीक है। और यहाँ पे एडमिन पैनल बाईपास है। ओके, तो बेसिकली एडमिन पैनल बाईपास विदाउट द क्रेडेंशियल। ओके, देखते हैं क्या इसमें। आई स्टार्टेड डूइंग माई रिकॉन ऑन हैकर1 पब्लिक प्रोग्राम नेम Pfizer। तो ये जो Pfizer है ये वैक्सीन वगैरह बनाती है, शायद इंडियन कंपनी है। ओके, आई फाउंड लॉट्स ऑफ IP ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन बाई सोडान एंड पिक्ड वन, देन आई स्टार्ट क्रॉलिंग ऑन दिस IP। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इन्होंने सोडान रिकॉन किया है। तो सोडान रिकॉन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ पर आप कैसे डैशबोर्ड इस तरह की चीज़ें फाइंड कर सकते हो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है इनको जो ये एंड पॉइंट मिला था ये सोडान से मिला था। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, आपको ये लास्ट वाला एंड पॉइंट दिख रहा होगा my-dashboard.aspx, ठीक है। इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सोडान पर एडमिन कोई पैनल है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्वेरी बनाकर बैश स्क्रिप्ट से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये चीज़ है जो मैं सोडान जो रिकॉन जो एडवांस सोडान रिकॉन बताऊंगा तो वहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चलो दिखाता हूँ एक अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर अगर इसको डैशबोर्ड मिलता, ठीक है, जेनकिंस का, तो मुझे यहाँ पे बताता। अगर इसको मिल जाता तो यहाँ पे बताता। देखो लिख क्या रहा, नो सर्च रिजल्ट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे भी लिख के आ रहा है, देखो यहाँ पे मैं GitLab कम्युनिटी एडिशन मैंने सर्च किया, यहाँ पे लिख के आ रहा है नो सर्च रिजल्ट फाउंड। और यहाँ पे मैंने सोनार क्यू क्वेरी बना रखी है HTTP टाइटल करके, और यहाँ पे लिख के आ रहा है अगर कुछ भी रिजल्ट फाउंड होता है तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं सोडान को, ठीक है। आपने जो सोडान का डॉर्क है, ठीक है, पूरे अपने टारगेट पे कैसे रन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है एडवांस मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो जो अपने सोडान के क्वेरी है उनको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया आपको। ओके, देन आई ट्राई टू एक्सेस पेज बट इट रिडायरेक्ट्स मी टू दिस पेज। तो बेसिकली जब इन्होंने वो IP ओपन किया तो यहाँ पर ये जो पेज था, ठीक है, तो ये क्या रिडायरेक्ट कर रहा था इनको इस पेज पर। और अगर इसका आप लास्ट वाला एंड पॉइंट पढ़ोगे ये वाला, देखो एक्शन इक्वल टू लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये इस पेज पे क्लिक कर रहे थे ये लॉग आउट हो जा रहे थे इस पेज पे जाके, ठीक है, ये क्योंकि इस पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जब भी आप कभी भी कोई भी डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और वेबसाइट आपको लॉगिन पेज पर या फिर ऐसा लॉग आउट पेज पर रिडायरेक्ट कर रही हो, तो वहाँ पर एक एक्सटेंशन होता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है एक्सटेंशन, ये दिख रहा होगा आपको, जिसमें इस तरह का ये इमोजी बना है, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें लिखा है नो रीडायरेक्ट, इसको मैंने ऐड कर रखा है, इसको आपको बस ऐड कर लेना है, इनेबल कर लेना है। तो ये जो है रिडायरेक्शन, जो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन है, कोई भी आप टाइप करो, तो मैं अभी इसको यूज कर रहा हूँ। तो आप जब यूज करोगे तो यहाँ पर क्या है, इसको जो भी रिडायरेक्शन होगा उसको ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सेम इन्होंने वही किया है, जैसे ये रिडायरेक्ट कर रहा था। तो देखो आगे चलते हैं। आई एम नॉट लॉग इन, वाई डज इट ऑटो रिडायरेक्ट
and log out me. Then I use the no redact extension for capture redirection. After capturing the redirection, I can access the full admin panel. तो बेसिकली यहाँ पर ये है, इन्होंने जब नो रिडक्शन जो है एक्सटेंशन यूज किया, यहाँ पर इनको फुल जो है एडमिन पैनल आ रहा था। ये देखो P5000। ओके, तो बहुत इजी बग था ये। ओके, तो ये VDP प्रोग्राम था इनका ये। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो अब जब भी आपको इस तरह का एंड पॉइंट दिखे, ठीक है, अब जैसे ये मैंने एंड पॉइंट देखा ना ASPX, यहाँ पे मैं ट्राई कर सकता हूँ जो है SQL इंजेक्शन, ठीक है। तो इस पर मैंने बहुत डिटेल में बात कर रखी है SQL इंजेक्शन वाले वीडियो में, कैसे आप अगर वेबसाइट यूज करिए ASPX, ठीक है, तो उस पर मोस्ट प्रॉब्ली जो बैकएंड में सर्वर होगा, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर होगा। तो यहाँ पर कैसे आप पूरे टारगेट पे हंटिंग कर सकते हो SQL इंजेक्शन, वो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे बता रखा है। अगर वहाँ पे एंड पॉइंट है ASPX और SP, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो वाला वीडियो SQL इंजेक्शन वाला। ओके, तो ये वाले राइटअप पे आते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। बाईपासिंग Okta SSO। अब यहाँ पर क्या है, Okta SSO को बाईपास किया गया। अब ये Okta SSO है क्या, तो बेसिकली Okta SSO जैसे कि गूगल SSO होता है, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो वहाँ पे लिख के आता है साइन इन विथ गूगल SSO या फिर साइन इन विथ गूगल, ठीक है। तो जैसे गूगल में SSO होता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे ये याहू का एसेट्स है Okta, ठीक है, और ये याहू का SSO है। ओके, तो यहाँ पर इस SSO को बाईपास किया गया। रीड करते हैं। When doing recon on Yahoo asset during HackerOne, I found a host। तो यहाँ पे बेसिकली इनको ये होस्ट मिला, सब डोमेन बेसिकली। ओके, I thought it must be some internal tool for engineers। Few pages are listed but clicking on any page redirect to Okta SSO। ओके, तो जब ये इस सब डोमेन पे इस एसेट्स पे गए, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ इंटरनल टूल वगैरह थे इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। फ्यू पेज आर लिस्टेड बट क्लिकिंग। ओके, तो वहाँ पर कुछ पेज थे, जब जैसे उन पेज पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, उन पेज पे क्लिक करके एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो वेबसाइट है वो रीडायरेक्ट कर रही थी Okta SSO की ओर, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे बाईपास किया गया। I found a bug during black box testing। HTTP instead of HTTPS bypass the Okta host was accessible। ओके, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, जब वेबसाइट इनको रिडायरेक्ट कर रही थी तो वो HTTPS जो प्रोटोकॉल है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, वहाँ पर इनको रिडायरेक्ट कर रही थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो जिसका जो पोर्ट होता बाय डिफॉल्ट वो होता 443 ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो है HTTP यूज किया इंस्टीड ऑफ HTTPS, ठीक है। तो जिसका जो पोर्ट बाय डिफॉल्ट होता है वो 80 मतलब 80, ठीक है। तो जैसे इन्होंने पोर्ट 80 पे एक्सेस किया, इनको वो जो है एक्सेस हो गया, ठीक है, जो पेज था वो एक्सेस हो गया। तो यहाँ पर जो है SSO का फिर काम ही क्या, ठीक है। तो ये जो वल्नरेबिलिटी हुई है वो देखते हैं किस वजह से हुई है। ओके, यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टेप दिया हुआ है, चेक द होस्ट नेम वे बैक मशीन। ओके, तो बेसिकली सब डोमेन वगैरह निकाला है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे नहीं ये एंड पॉइंट मिला। ओके, तो बेसिकली इन्होंने बस पोर्ट 443 की जगह यहाँ पे पोर्ट 80 ट्राई किया है, और जैसे पोर्ट 80 ट्राई किया इनको एक्सेस जो है मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे जो Okta SSO का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बाईपास कर दिया, ठीक है। तो अब ये हुआ क्यों, ये देखते हैं। The host is showing ad traffic। I tried to Google this term and reporting team। Okay, cause of the finding। I am still curious to know how it works। There are few guesses I made on the reason why it could have happened। I am still not sure why it worked this way। Access port 80 instead of 443 bypass Okta। Okay, तो बेसिकली यहाँ पे 80 पोर्ट एक्सेस किया और यहाँ पे 443 जो है पे रीडायरेक्ट कर रहा, तो यहाँ पे 80 किया तो यहाँ पे एक्सेस मिल गया। सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन वाइल सेटिंग अप SSL। हो सकता है यहाँ पे जो है सर्वर साइड मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, वाइल सेटिंग जो SSL सर्टिफिकेट होता है उसके लिए। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी आप सूडान से कुछ भी एसेट्स निकाल दो, कुछ भी IP निकालते हो, ठीक है, तो उसकी पोर्ट स्कैनिंग करो, ठीक है। जब पोर्ट स्कैनिंग करोगे ना उस पर डिफरेंट पोर्ट आ जाएंगे, तो उन पोर्ट को एक्सेस करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको कोई दूसरा एसेट्स मिल जाए, वहाँ पर कोई और एंड पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो मान लो कोई IP एड्रेस है, वहाँ पर 9200 जो पोर्ट है, सॉरी 92 हाँ
9200 पोर्ट कोई ओपन है, ठीक है, 9200 या फिर 443, तो इस तरह के मान लो डिफरेंट पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो आप उन हर एक पोर्ट के साथ एक्सेस करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको कोई ऐसा एक्सेस मिल जाए जो आपको बाउंटी मिल जाए वहाँ पे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा राइटअप था और बहुत ईजी राइटअप था। इस वीडियो में मैं आपको 27 तरीके बताने वाला हूँ 2FA बाईपास करने के। तो यहाँ पर जो है मैं पूरे 27 तरीके मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, और ये नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत सारे जो राइटअप है उनको रीड करके बनाए हैं। और यहाँ पे देखो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब सारी तो नहीं बोलूँगा, जितने मुझे रिसोर्सेज मिले और जितने मैंने खुद की अपनी रिसर्च की है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं 2FA बाईपास करने की, ठीक है, वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो पूरे 27 में यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, अभी मैंने यहाँ पे अगर आपको कोई और हो तो वो आप बताना, मैं इस नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली एक एक चीज़ें करके हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली हम थे कहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि हम यहाँ पे कुछ राइटअप वगैरह रीड कर थे, इससे पहले हमने कई सारे राइटअप रीड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये राइटअप मैंने ओपन करा, और जब मैं ये राइटअप रीड कर रहा था तो यहाँ पर क्या है, MFA जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसको बाईपास किया गया है, ठीक है। तो जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसमें बहुत सारी वल्नरेबिलिटी आ जाती हैं, जैसे 2FA बाईपास, OTP और भी डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। बेसिकली ऑथेंटिकेशन बाईपास, ठीक है। यहाँ पे क्या मल्टी फैक्टर लिखा ना, तो यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटी आ जाती हैं, ओके। तो यहाँ पर 2FA बेसिकली यहाँ पे बाईपास किया गया है। तो मैंने जब इस राइटअप को रीड किया तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड और भी 2FA के राइटअप रीड करते हैं और उस बेस पे नोट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ राइटअप जो है वो रीड किए हैं 2FA से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो राइटअप है वो रीड किए हैं और उस बेस पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ हैकर1 की रिपोर्ट भी रीड की है। और ये जो बुक है ये ये जो राइटअप रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैंने बुक से रीड किया है। एक मैं बुक रीड करा था, बग बाउंटी बूट कैम्प, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे ये रिपोर्ट मिली थी, ओके। और यहाँ पे मैंने हैकट्रिक्स से ये ट्रिक्स निकाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हैकट्रिक्स जिनको नहीं पता, तो हैकट्रिक्स एक बुक है, ठीक है। यहाँ पर आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिसोर्स मिल जाएंगे, टेक्निक्स टिप वगैरह मिल जाएगी, और आपको वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, क्लाउड पेन टेस्टिंग से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा 2FA OTP बाईपास, तो यहाँ पर जो मेंशन है वो 8 या 10 जो है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, 2FA बाईपास करने के। तो यहाँ पे देखो लीक टोकन, सेशन परमिशन, पासवर्ड रीसेट फंक्शन, जीरो ऑथ, तो यहाँ पे कई सारे वेज जो हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इनका यूज करा है मैंने, और कुछ राइटअप का यूज किया है, और कुछ हैकर1 जो रिपोर्ट हैं उनका यूज़ करके मैंने यहाँ पे जो है इस नोट्स को क्रिएट किया है, ओके। तो अब यहाँ पर इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज करो। अगर मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला। अब यहाँ पर इसलिए नहीं समझ में आने वाला क्योंकि मैं जो रेफरेंस है वो अपने प्रीवियस वीडियो को जो लेके वो रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जब रेफरेंस दूंगा तो आपने मेरा पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 मेरा देखना है, पार्ट 2 देखना है। तो अब इसमें आपको लग रहा होगा मैंने तो इसमें सिर्फ लैब सॉल्व किया है, ऐसा नहीं है। मैं जब लैब सॉल्व करता हूँ तो उसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी आ जाती है वहाँ पर, तो मैं टर्मिनल ओपन करके चीज़ें वो सब लाइव करने लगता हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे वीडियो में इंक्लूडेड होती हैं। चाहे मेरा कोई भी वीडियो देखो, चाहे आप एसक्यूएल इंजेक्शन की वीडियो देखो, या फिर ये वाला देखो, या फिर ऑथेंटिकेशन, सारे वीडियो में मेरे इसी तरीके से होता है। तो लैब सॉल्व करने को तो 1 घंटे में पूरा ऑथेंटिकेशन की लैब बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखो, पार्ट 2 को देखो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। नहीं तो वीडियो को यहीं पॉज कर दो, पहले जाके इसको देखो, ओके। तो अब बगाइती बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। अब सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, 2FA बाईपास पे, ओके। तो एक चीज़ और मैंने रह गई है, उसको और बता देता हूँ। तो अब ये जो नोट्स मैंने बनाई है, ठीक है, ये मैंने कुछ माइंड मैप से बनाए हैं, ठीक है। कुछ माइंड मैप का यूज किया, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो माइंड मैप है ना, ये है हर्ष बोथरा, जो सिक्योरिटी रिसर्चर हैं, फेमस है काफ़ी ट्विटर पर। तो हर्ष बोथरा जो सिक्योरिटी रिसर्चर है, उनका ये माइंड मैप है, ये पूरा क्रेडिट उनको जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो है ये भी मैंने माइंड मैप ट्विटर से निकाले हैं, जो सिक्योरिटी रिसर्चर जिन्होंने पोस्ट कर रखे हैं वो वाले ये माइंड मैप है। और यहाँ पे ये कुछ माइंड मैप है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नोट्स पे मेंशन है, इससे ज़्यादा ही चीज़ें नोट्स पे मेंशन है, ठीक है। फिर भी जब हम नोट्स के एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे, फिर भी इन जो माइंड मैप है इन पर आएंगे, प्लस जो हमारे पास राइटअप हैं ये वाले, ठीक है, ये सब जो राइटअप है इन पे आएंगे, ठीक है। तो पहले नोट्स को देखते हैं, फिर माइंड मैप पे आते हैं, ठीक है, फिर थ्योरी समझते हैं, डायरेक्ट इस पे आते हैं नोट्स पे, ओके। और एक चीज़ और, अब देखो यहाँ पर क्या है कि मैंने ये जो 27 तरीके पूरे सीखे हैं, ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लाइव टारगेट पे जिनका बीडीपी प्रोग्राम है उन पर हंट करते हैं। तो मैंने उन पर कुछ हंट वगैरह किया, तो मुझे कुछ 2FA बाईपास रिलेटेड वल्नरेबिलिटी मिली। तो यहाँ पे मैंने देखो टेलीग्राम अपने ग्रुप में डाल रखा है, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे POC वगैरह मैंने कुछ उसकी शायद डाल रखी थी, हाँ, तो मैंने अकाउंट टेकओवर की, अच्छा ठीक है, मैंने सिर्फ 2FA बाईपास की मैंने जो है POC डाल रखी है, तो आप चाहो तो ये POC देख सकते हो। सिंपल रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट वगैरह है, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो, ओके। तो सीधा अपने आप टॉपिक पे आते हैं। तो जो हमारा पहला जो है वे है, तरीका है रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन। अब बहुत से लोग जो मेरा वीडियो देख चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन क्या है, फिर भी एग्जांपल के लिए समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे 2FA आपको आता है, ठीक है, और जैसे आप 2FA इंटर करते हो, ठीक है, अब 2FA वहाँ पे आपको रॉन्ग इंटर करना, जैसे 00 हो गया, ठीक है, या फिर नल वैल्यू हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर 00 करके आप, या फिर 1 2 3 4 करके आप 2FA डाला आपने, ठीक है। अब वहाँ पे आपको उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इसका रिस्पॉन्स चेक करोगे तो वहाँ पर क्या है कि क्योंकि आपका 2FA जो है वो ऑलरेडी गलत है, ठीक है, तो वहाँ पर रिस्पॉन्स उसका एरर आएगा, जैसे एरर आ गया 401 एरर मैसेज इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन कैसे करना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, जो अगर यहाँ पे 40 आ रहा तो वहाँ पे आपको उसको 200 कर देना, जैसे यहाँ पे एरर को 200 कर दिया है, और यहाँ पे एरर मैसेज जो है लॉगिन सक्सेसफुल कर दिया गया है। देखो यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड था, यहाँ पे हमने लॉगिन सक्सेसफुल कर दिया, और यहाँ पे 401 था, यहाँ पे हमने 200 कर दिया। तो बस ये सिंपल रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन है। अब यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन वेबसाइट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, वेबसाइट किस तरीके का एरर दे रही है। मान लो वहाँ पे आ रहा है 0, तो वहाँ पे आप 1 कर दो, 1 आ रहा है तो 0 कर दो। अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे उसको नल करके ट्राई करके देखो, या फिर डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं वो, अब जब नीचे हम पूरा पहुँचेंगे 27 पूरे पढ़ लेंगे, ठीक है, तरीके, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने देखो एग्जाम्पल भी ऐड कर दिए हैं, ओके। अब ये क्या है, ये तो वही सिंपल स्टेटस कोड मैनिपुलेशन। अब क्या है कि देखो यहाँ पे रीड करो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आपके लिए, इफ स्टेटस कोड इट 400, ठीक है। अब मान लो वहाँ पे 403 फॉरबिडन वगैरह इस तरह का स्टेटस कोड आ रहा है, आपने वहाँ पे रॉन्ग 2FA डाला या फिर OTP डाला, तो वहाँ पर क्या है 403 इस तरह का कुछ आ रहा है स्टेटस कोड, तो आपको उसको क्या कर देना 200 ओके करना है। सिंपल वही जो मैंने आपको रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन में बताया ये वाला, ठीक है। तो वहाँ पे आपको स्टेटस को 200 ओके कर देना। अभी तो ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल चल रही हैं, आगे थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो वीडियो पे बिल्कुल फोकस रखना, बिल्कुल स्किप मत करना, ओके। तो देखो यहाँ पे वही सिंपल क्या गया, 40 से यहाँ पे हमने 200 कर दिया है, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं। 2FA कोड लीकेज इन रिस्पॉन्स इजी वे टू चेक इन ब्राउजर वेरीफाई बटन। अब ये क्या है, अब इसको चलो प्रैक्टिकल से समझते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पहले आप थ्योरी सुन लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पर क्या है आपने 2FA इनेबल किया, तो जैसे आप 2FA इनेबल करोगे वो आपसे 2FA या फिर OTP मांगेगा। तो जैसे आप OTP या फिर 2FA वहाँ पे डालते हो तो वहाँ पे लिख के आता है वेरीफाई OTP या फिर वेरीफाई 2FA, ठीक है। तो जो वेरीफाई बटन है, ठीक है, आपको क्या करना है उस बटन पे, चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, कोई वेबसाइट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अरे मुझे सिंपल लॉगिन फॉर्म चाहिए।
ओके तो यहाँ पर क्या मेरे पास लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि आपने 2FA इनेबल कर दिया है और वेबसाइट पे वेरीफाई का बटन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अभी कोई लाइव टारगेट पे नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलो कि यहाँ पे वेरीफाई बटन है, यहाँ पे आपने OTP डाला जहाँ पे भी ये आप एज्यूम करके चलो, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं लॉगिन वगैरह और 2FA मैंने इनेबल नहीं किया है, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पे वेरीफाई बटन है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोर टूल है यहाँ पे जाना है, डेवलपर टूल पे जाना है। डेवलपर टूल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कर्सर है इस पे जाना है, ठीक है। इस कर्सर पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा, जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, देखो तो लॉगिन का जो कोड है मैं वहां पे आ गया। तो आपको यही सिंपल स्टेप वेरीफाई बटन पे करना है। अब जरूरी नहीं कि आपके केस में वेरीफाई बटन ही हो, ठीक है, वहां पे और कोई बटन हो सकता है, जैसे कि OTP वेरीफाई, ठीक है, इस तरीके का बटन हो सकता है। तो आपको ये बस सिंपल इस कर्सर पे क्लिक करना है और वेरीफाई बटन पे जाना है। तो यहाँ पर जो कोड है पूरा वो आ जाएगा। तो आपको रिस्पॉन्स में चेक करना है कि हो सकता है यहाँ पर कोड जो है वो लीकेज हो, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। इस तरह के बहुत केस होते हैं और आपको क्या होता है कि ये बेसिकली क्लाइंट साइड निर्भर होता है। तो इस तरीके से आपको जो है कोड लीकेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको मिल जाएंगी। ओके तो यही बेसिकली जो ट्रिक थी ये वाली थी, तो फिर कोड लीकेज इन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यही मैंने लिख रखा है, इजी वे टू चेक इन ब्राउजर वेरीफाई बटन, ठीक है। ओके अब बात करते हैं यहाँ पे JS फाइल एनालिसिस की, ठीक है। अब यहाँ पे JS फाइल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो 2FA को, अगर वहाँ पे कहीं 2FA लीक हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वेबैक डेटा से आप तो निकाल लेते हो JS फाइल, कैसे, सिंपल, अगर पहले रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। ओके हो रही है। अब देखो यहाँ पर क्या आपको वेबैक URL करके आपने example.com से वेबैक डेटा निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब आप यहाँ पे catway.txt करोगे तो यहाँ पे आपको JS जो है वो सारी फाइलें ग्रैब कर लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे JS.txt आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपके पास JS फाइल जो है वो सारी आ चुकी हैं, जितने भी जो हमारा टारगेट था उसकी, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है, ठीक है। इसको आप और थोड़ा सा एडवांस बना सकते हो। ओके तो यहाँ पर क्या है, आप catjs.txt कर रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बेसिकली जितने भी 3 या 4 या फिर 6 डिजिट से रिलेटेड जो नंबर हैं वो सारे किस में ग्रैब कर रहे हैं हम, JS फाइल में। अगर कोई JS फाइल में इस तरह का कोई पैरामीटर जैसे OTP है, 2FA है, 1 है, टाइम है, पासवर्ड है, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई क्वेरी पैरामीटर है, या फिर वेरिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे कोड है, ऑथ है, टोकन है, तो इस तरह की चीज़ें हम ग्रैब कर रहे हैं कहाँ से, JS फाइल के अंदर से, ठीक है। और यहाँ पर हम और चीज़ें ग्रिप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट का OTP हो गया, 4 डिजिट का OTP हो गया, 6 डिजिट का OTP हो गया। तो जितने भी नंबर हैं, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पे ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पर जो JS फाइल में है वो कोड लीकेज हो रहा हो और बाद में उसको आप यूज़ करके ब्रूट फोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। अब ब्रूट फोर्स का मैंने यहाँ पे नाम लिया। तो ब्रूट फोर्स का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो हमने बहुत बार जब हम पोर्ट सिक्योर लैब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत सारे OTP ब्रूट फोर्स किए थे, तो वो वाला वीडियो देख लेना, ऑथेंटिकेशन पार्ट 1 पार्ट 2। ओके और यहाँ पे एक चीज़ और है, वाइल ट्रिगरिंग द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड रिक्वेस्ट एनालाइज ऑल द JS फाइल। अब देखो यहाँ पर क्या है, जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस समय बहुत सारी JS फाइल होंगी। तो उन JS फाइल, अपना टाइम सेव करने के लिए उन JS फाइल पे आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, यही सेम तरीके से, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया, ठीक है। या फिर पूरे टारगेट पे भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ये वाला भी बताया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे आप अपने अलग से पैरामीटर ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन मैंने ऐड कर रखा है, पासवर्ड ऐड कर रखा है, ठीक है, 2FA ऐड कर रखा है। तो आपको जो भी मिले, ठीक है, जो भी पैरामीटर आपको वेबसाइट के आपको वहाँ पे मिल रहा हो, जैसे कि वहाँ पे वेरीफाई है तो वेरीफाई आप ऐड कर दो,
ठीक है, OTP है तो OTP, ठीक है। इस तरीके से आप इसको और अपना एडवांस बना सकते हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको दे दिया। ओके, 2FA कोड रीयूजेबिलिटी, सेम कोड कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। अब फॉर एग्जांपल आपने 2FA जो कोड है वो रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब आपके पास 2FA कोड आ गया, तो आप क्या करो, उसको मल्टीपल टाइम चेक करो, ठीक है। मतलब एक बार आपने ट्राई किया, उसको और बार दोबारा, जैसे OTP, ठीक है। अब इस तरह का बग मुझे यूडेबी में मिला था। कैसे कि मैंने यूडेबी में बग रिपोर्ट किया था, पर उन्होंने मुझे क्या कर दिया, इन्फॉर्मेटिव कर दिया मेरा जो बग था यूडेमी में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था कि जो OTP था, सॉरी 2FA था, वो एक्सपायर नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये तो अलग वर्नेबिलिटी हो गई, ये एक्सपायर करने वाली, जब हम उसमें बताएंगे, जब वो वाली मैं बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी के लिए जो रीयूजेबिलिटी है उसकी बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके पास 2FA आया, तो एक बार आपने उसका यूज किया, उसके बाद फिर आप यूज कर सकते हो, मतलब वो एक्सपायर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। ओके, तो एग्जांपल यहाँ पे है लॉगिन इन टू डिफरेंट ब्राउजर विद डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दो अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट अलग अलग ब्राउजर में, ठीक है। आपको लॉगिन करना है। रिक्वेस्ट 2FA फ्रॉम अटैकर अकाउंट, अब यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना है जिसपे आप जो है रिक्वेस्ट करोगे 2FA। नाउ यूज दिस 2FA इन विक्टिम अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे इस वल्नरेबिलिटी को एस्केलेट देखो कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो हमने अपने अकाउंट से जो अटैकर अकाउंट था वहां से 2FA को रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब इस जो 2FA है, इसका हम क्या करने वाले हैं, विक्टिम के अकाउंट में यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ से हम अकाउंट एक्वायर कर रहे हैं डायरेक्ट, देखो कैसे, मान लो वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने hunter.io करके या फिर और कोई रिसोर्सेज का यूज करके वहाँ पे ईमेल आपने एक्सेस कर लिया एडमिन का, या फिर जो वेबसाइट का ऑनर है एडमिन का, जो सेंसिटिव आपने ईमेल रिकॉर्ड वगैरह करके आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एडमिन का URL एक्सेस कर लिया, ठीक है। आपने यहाँ पे एडमिन का एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे वेबसाइट क्या है, वल्नरेबल है 2FA रीयूजेबिलिटी के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास तो एडमिन का ये वाला है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एडमिन का पासवर्ड पहले ब्रूट फोर्स कर, क्योंकि हमें बिना पासवर्ड के कैसे हम 2FA एनेबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिन के पासवर्ड ट्राई करो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2FA, क्योंकि यहाँ पे 2FA आप यूज कर सकते हो अपने अटैकर में, आप 2FA को रिक्वेस्ट करो और वो 2FA आपको इस अकाउंट में यूज करना है, ठीक है। तो यही सिंपल मैंने स्टेप देखो यहाँ बता रखा है। नाउ यूज दिस 2FA इन विक्टिम अकाउंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला बग रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, लैक ऑफ ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन। अब ये क्या है, पॉसिबल टू ब्रूट फोर्स एनी लेंथ ऑफ 2FA कोड। अब ये क्या है, ये यहाँ पर हमने क्या करा था कि जैसे कि देखो, जो अगर 4 डिजिट का कोड है, ठीक है, तो वो 10⁴ वहाँ पर जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 6 डिजिट का कोड है तो वहाँ पे 10⁶ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ पे 10⁶ जो है वहाँ पे कोड जनरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पोर्स करके एक लैब सॉल्व की थी। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे एरर के बेस पर वहाँ पर हमने 2FA कोड को जो है ब्रूट फोर्स किया था, ठीक है। जो रिस्पॉन्स में एरर आ रही थी, जैसे इनवैलिड OTP, इनवैलिड 2FA, इस रिस्पॉन्स के बेस पे हमने वहाँ पे बहुत सारे जो है OTP ब्रूट फोर्स किए थे। तो यहाँ पर आप वो वाले लॉजिक यूज कर सकते हो। ओके, तो और इसमें आगे नहीं जाता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर प्रैक्टिकल होता तो आप बहुत आसानी से मैं चीज़ें समझा पाता, क्योंकि थ्योरी में तो फिर मतलब चलो। ओके, तो कहाँ पे थे हम, CSRF ऑन 2FA डिसेबलिंग, नो CSRF प्रोटेक्शन ऑन डिसेबलिंग 2FA। पानी पी लेता हूँ मैं 1 मिनट यहाँ पर। ओके, इस पार्ट को मैं छोड़ देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि अभी CSRF मैंने जो है वो बताया नहीं है, तो पूरा मुझे CSRF बताना पड़ेगा, तब जाके ये मुझे बताना पड़ेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर भी जिसको CSRF जिसने पढ़ा है वो उसको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड रीसेट डिसेबल 2FA। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल पे सीधा आते हैं।
पहले आप ये वाली लाइन पढ़ो, 2FA गेट्स डिसेबल्ड ऑन पासवर्ड चेंज ईमेल चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट पे जैसे आप पासवर्ड या फिर ईमेल चेंज करते हो तो वहाँ पे क्या है 2FA ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाता है। तो भी ये एक वल्नरेबिलिटी है और इसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल मैंने लिख रखा है, देखो, यूजर विद एक्टिव 2FA enabled an account decided to reset their password or change their email address. During this process, application automatically disable the 2FA feature associated with the user account. After the password reset or email change is completed, the user can now log into account using only new password. ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है कि जैसे हम पासवर्ड, देखो आपने सबसे पहले जाना है 2FA इनेबल करना, अपना जो टारगेट वेबसाइट है उस पर 2FA इनेबल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड या फिर ईमेल चेंज करना है। जैसे आप पासवर्ड अपना ईमेल या फिर चेंज करोगे तो वेबसाइट आपको तुरंत लॉग आउट कर देगी। ठीक है, और फिर आप जब एक्सेस करोगे अपनी वेबसाइट को, फिर से लॉगिन करोगे उस टारगेट को, तो वहाँ पर आपको 2FA मांगना चाहिए वेबसाइट को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर 2FA वेबसाइट नहीं मांगती है, तो यहाँ पर ये बग है, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, वही सिंपल यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ओके, तो ये सिंपल चीज़ें हैं, बहुत इजी चीज़ें हैं। अभी आगे और थोड़ी सी अच्छी चीज़ें आने वाली, एडवांस चीज़ें हैं। जब हम API डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल डिटेल में मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ओके, क्लिक जैकिंग ऑन 2FA डिसेबलिंग टू पेज। अब ये क्या है, तो बेसिकली क्लिक जैकिंग एक वल्नरेबिलिटी है, और जो क्लिक जैकिंग वल्नरेबिलिटी है ना, वो जो है हैकर वन पे एक्सेप्ट नहीं होती है, बहुत रेयर केस में एक्सेप्ट होती है। मैंने बहुत सारी जो क्लिक जैकिंग से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट की हैं, लेकिन वो नॉट एप्लीकेबल या फिर इन्फॉर्मेटिव हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2FA डिसेबल हो जाता है अगर क्लिक जैकिंग पे। यहाँ पे सबसे पहले आप वेबसाइट को iframe में लोड करोगे, तो अब जिन्होंने क्लिक जैकिंग नहीं पढ़ा, ठीक है, उनको लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पार्ट को स्किप कर देना। ठीक है, अब बेसिकली हम क्लिक जैकिंग में क्या करते हैं, iframe में लोड करते हैं। अगर वेबसाइट में iframe में आप लोड हो जाती है, उसके बाद वहाँ पर जो है 2FA डिसेबल हो जाता है उस पेज पे, तो एक वल्नरेबिलिटी है, और यहाँ पे इसको हम एस्केलेट कर सकते हैं। ये आप पूरा रीड कर लो। ठीक है, अभी मैंने क्लिक जैकिंग नहीं बताया अपने चैनल पे, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताता हूँ। ओके, आगे चलते हैं। इनेबलिंग 2FA डज नॉट एक्सपायर प्रीवियसली एक्टिव सेशन। अब ये क्या है, यहाँ पे देखो ये पूरा बहुत लंबा चौड़ा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अब देखो इस वल्नरेबिलिटी को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सेशन सिंक्रोनाइजेशन और सेशन इनकंसिस्टेंसी वल्नरेबिलिटी। बहुत बड़ा आपको हैवी नाम लग रहा होगा, थोड़ा सा इसको इजी वे में समझते हैं। लॉग इन टू वेब एप्लीकेशन ऑन 2 डिफरेंट ब्राउजर। आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 डिफरेंट ब्राउजर में एप्लीकेशन को लॉग इन करना है। एनेबल 2FA ऑन 1 ब्राउजर, आपको क्या करना है, एक ब्राउजर के अंदर 2FA एनेबल करना है। डू नॉट लॉग आउट फ्रॉम द ब्राउजर, ठीक है, और लॉग आउट नहीं करना आपको। ठीक है, एंड देन रिफ्रेश द वेबसाइट ऑन सेकंड ब्राउजर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिंपल तरीके से समझते हैं। देखो आपने 2 वेबसाइट में लॉग इन किया, ठीक है, जिसमें से एक में 2FA एनेबल किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपना जो दूसरा ब्राउजर है उसको बस रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो उसको जैसे आपको रिफ्रेश करना, तो यहाँ पे वेबसाइट को लॉग आउट हो जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने जो है 2FA इनेबल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है मैंने। Okay, in this scenario the vulnerability arises from the lack of proper session in synchronization or कंसिस्टेंसी बिटवीन द 2 एक्टिव सेशन। अब देखो जब आपने 2 ब्राउजर के अंदर वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर एक मिनट बिटवीन द 2 एक्टिव सेशन। तो यहाँ पे बेसिकली 2 जो सेशन है वो 2 एक्टिव है, क्योंकि 2 ब्राउजर में आपने वेबसाइट ओपन कर रखा है। ठीक है, Ideally, when you enable 2FA on one browser, it should affect all active session। ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। When you enable 2FA on one browser, जैसे आपने एक ब्राउजर के अंदर 2FA को इनेबल किया, it should affect all active session associated with your account, including the session on the second browser। ठीक है, browser। This means that after enabling 2FA, the second browser session should either be automatically log out or prompt you to authenticate। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे आप एक ब्राउजर में 2FA इनेबल करते हो, ठीक है, और दूसरा ब्राउजर रिफ्रेश करते हो, तो वहाँ पे वेबसाइट को आपको तुरंत लॉग आउट कर देना चाहिए। आपसे ऑथेंटिकेशन मांगना चाहिए कि मतलब आप 2FA वहाँ पे आप डालो। ठीक है, फिर से आपको लॉगिन करने के लिए 2FA डालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये एक बग है, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो, प्रॉपर आप रिपोर्ट कर सकते हो इस बेस पे। ठीक है, ये वाला आप मेरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा रीड करो, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने। However, if the web application fails to synchronization the session state across multiple browser or does not properly invalidate the active session on the second। तो ये पूरा रीड कर सकते हो, मैं पूरा इतना बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आप पूरा रीड कर लो। ओके, आगे चलते हैं।
बाईपासिंग 2FA विद नल R00। अब ये क्या, ये जो है ये पार्ट है रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे आप 2FA डाल लो या फिर OTP डाल लो, तो वहाँ पे आप इस तरह की वैल्यू दे सकते हो। अगर वहाँ पे 4 डिजिट का OTP है तो वहाँ पे 4 0 दो, अगर 6 डिजिट का OTP है तो वहाँ पे 6 0 दो, ठीक है। या फिर नल, या फिर बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे बाईपास करने के, ठीक है। ये तो रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन का पार्ट है, ओके। बाईपासिंग OTP इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय रिपीटिंग द फॉर्म सबमिशन मल्टीपल टाइम। अब ये क्या है, बेसिकली जब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, ठीक है, उस प्रोसेस को आप वहाँ पे जब OTP मांग रहा हो वहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दो फॉर्म जो सबमिशन है, ठीक है। रिपीटर में, आपको इंट्रूडर में नहीं करना है, ठीक है। रिपीटर में 3-4 बार, 4 से 6 बार आप वहाँ पे उस प्रोसेस को सेंड करो। हो सकता है कि वहाँ पर आप जो है आपको वहाँ पे OTP या फिर 2FA ना डालना पड़े, आप डायरेक्ट वहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाओ, ओके। अब आते हैं रिप्लाई टाइप। ये क्या है, check if the server accept the 2FA code multiple times. If it does, you can attempt to replay attack by intercepting the reusing valid code to bypass 2FA process. This can help identify weakness of the code validation logic. Okay, तो ये सिंपल है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये पेन टेस्टिंग के हिसाब से, बगवाउंड के हिसाब से इतना नहीं, मैंने आपको ऐड कर दिया, आप समझ लो इसको, ओके। ऑथेंटिकेशन टोकन, अब यहाँ से चीज़ें जो है थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगी, तो यहाँ से आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। Authentication token. Login to a website using 2FA. During the login process, the website generates authentication. अब यहाँ पे क्या, जब भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, ठीक है, ड्यूरिंग 2FA, ठीक है, तो वेबसाइट जनरेट करती है ऑथेंटिकेशन टोकन। लॉग आउट फ्रॉम द वेबसाइट एंड क्लियर ब्राउजर क्योंकि, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे वेबसाइट जनरेट करेगी टोकन, आपको यहाँ पे लॉग आउट कर देना और ब्राउजर की कुकी क्लियर कर लेनी है। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना तो सीधा आप सिंगल सेकंड जो ब्राउजर है, दूसरा ब्राउजर में उसमें आप ओपन कर लो, ठीक है। attempt to log in again but instead of providing 2FA code use the previously copied authentication। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर क्या है कि आपको 2FA कोड नहीं प्रोवाइड करना, आपको यहाँ पे जो प्रीवियसली कॉपीड ऑथेंटिकेशन था, टोकन था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। एंड सेंड इट टू लॉन्ग विद द रिक्वेस्ट टू द प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज एंड पॉइंट। अब यहाँ पर क्या, ये जो यूआरएल आपको एंड पॉइंट दिख रहा है ना, ये बेसिकली 2FA जो एंड पॉइंट है, 2FA वाला पार्ट है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये ऑथेंटिकेशन टोकन देना है, ठीक है। इफ द वेबसाइट अलाउ यू टू लॉग इनटू विदाउट रिक्वेस्टिंग 2FA कोड अगेंस्ट एंड ग्रांट एक्सेस टू प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज, इट मींस दैट द ऑथेंटिकेशन टोकन बाईपास 2FA रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी देखो यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, अपना 2FA कोड डाला, द सर्वर वैलिडेट्स द क्रेडेंशियल एंड रिस्पॉन्ड विद द ऑथेंटिकेशन टोकन। तो यहाँ पर क्या है कि सर्वर क्या करेगा, आपके ये वाले क्रेडेंशियल चेक करेगा, फिर आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन आ जाएगा। अब ये ऑथेंटिकेशन टोकन JWT टोकन भी हो सकता है, बेरा टोकन भी हो सकता है, या फिर उससे कोई भी बेस 64 वैल्यू हो सकती है, ओके। Subsequent request with authentication token send a get request to protected resources। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि वो टोकन आपने टोकन को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और जो प्रोटेक्टेड रिसोर्स है, प्रोटेक्टेड रिसोर्स का मतलब है यहाँ पे जो 2FA वाला एंड पॉइंट है, जो वो वाला रिक्वेस्ट थी, वहाँ पर आपको वाला हेडर यूज करना विद टोकन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप बाईपास कर लेते हो तो ये एक बग है, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाती है पैरामीटर टेम्परिंग। पता नहीं मैं इतने लॉन्ग वीडियो बना क्यों नहीं पा रहा हूँ, बार बार मुझे प्यास लग रही है। पता नहीं जो और यूट्यूबर हैं वो कैसे बना लेते इतने लंबे लंबे वीडियो। मैं लगातार नहीं बोल पाता हूँ, शायद मैं काफ़ी दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो सकता है। ओके, तो पैरामीटर टेम्परिंग, एनालाइज द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इन्वॉल्वड इन 2FA, look for any parameter code, okay। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं पैरामीटर टेम्परिंग को, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल दिए, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल डाले तो यहाँ पे जो है एंड पॉइंट आप देख रहे हो जनरेट कोड, ठीक है, और ओके यूजर आईडी ओके। तो यहाँ बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप पैरामीटर टेम्पर कर सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट जेसन फॉर्मेट में जा रही है तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। अगर वहाँ पर जो रिक्वेस्ट है ना जेसन फॉर्मेट में जा रही है,
ठीक है। जैसे आप टूएफए डाल लो तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोड जा रहा है तो यहाँ पर हम कॉमा लगा के बहुत सारे यहाँ पे जो है ओटीपी यहाँ पे जेसन सिंटेक्स के अंदर ही हम ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, यहाँ पे एक अरे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल मैंने जब लैब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ऐसी लैब सॉल्व की थी जहाँ पे हमने अरे क्रिएट करके यहाँ पर जो है पैरामीटर टेम्पर किया था और वहाँ पे हमने टूएफए को बाईपास किया था। ठीक है, तो ये वाले तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं तो मैं आपको पूरा रियल टारगेट बताता। तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे मैं पीओसी डालता रहूँगा जितने भी मुझे मिलेंगे। अगर जब बग पैच हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे पीओसी डाल देता हूँ। ठीक है, और गूगल ड्राइव के भी मैंने शायद यहाँ पे लिंक दे रखा अपना पीओसी का, अवेलेबल होगा। ओके, तो शायद नहीं है। ओके, okay, but it's very challenging to identify which parameter is for code generation and code validation. ठीक है, एनालाइज द एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ पर क्या है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, ये जो पैरामीटर टेम्परिंग है ना, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल आप पैरामीटर टेम्पर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत डिफिकल्ट है कि आप पैरामीटर आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा पैरामीटर है जो कोड जनरेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, या फिर कौन सा एंड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन मेन रोल आती है। कैसे? एपीआई सर्विस यूज बाय वेबसाइट कैन बी चैलेंजिंग विदाउट एनी प्रियर इन्फॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे मेरा कोई टारगेट है, मेरा टारगेट है जैसे कि अमेजोन है। ठीक है, मेरा ये टारगेट है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है। तो यहाँ पे मैं सीधा डाल दूंगा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर देखो अमेजोन की जो है डॉक्यूमेंटेशन आ गई। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है, डेवलप, और यहाँ पर रेस्ट एपीआई, इंपोर्ट एपीआई। ठीक है, जिसे मैं इंपोर्ट एपीआई पे कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्रॉपर वो पूरी रिक्वेस्ट मिल जाएगी, प्रॉपर एंड पॉइंट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट पे चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है, जैसे आप कोई टारगेट लेते हो छोटा, जैसे कि जैसे हमने बजाज क्या था, बाजार वॉइस। ठीक है, बाजार वॉइस था। तो वहाँ पर क्या था कि हम उसके डॉक्यूमेंटेशन रीड कर रहे थे। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन में। तो वहाँ पर क्या है कि जो ओटीपी से रिलेटेड या फिर ऑथेंटिकेशन, जैसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड मुझे कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, एपीआई गेटवे यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, वर्किंग विथ एचटीटीपी एपीआई। तो अगर यहाँ पे मुझे ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन मिलता, ठीक है, तो मैं उसको जरूर रीड करता। तो वहाँ पर आपको 2FA से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी और ओटीपी बाईपास करने से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी, आपको वहाँ पे पैरामीटर प्रॉपर कर्ल की जो रिक्वेस्ट है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप चीज़ें बहुत एस्केलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन को रीड करो। तो चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं बाजार वॉइस पे। ओके, तो और कोई टारगेट ले लेते हैं। यहाँ पर हम glassdoor.com लेते हैं। तो देखो जब भी आप यहाँ पर एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे जो इनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मोस्टली केसेस में ऐसा हो सकता है कि एपीआई जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो मैंने ज़्यादातर मुझे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन रीड किए हैं वो मुझे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पे हम कोई भी रैंडम टारगेट क्योंकि चूज़ कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाला जो पार्ट है वो आपको रीड करना। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कर्ल रिक्वेस्ट होती है, प्रॉपर पैरामीटर कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिखे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पैरामीटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो वाले जो है पैरामीटर पे फोकस करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
ठीक है। अ टिपिकल एम्प्लॉयज जेसन रिस्पॉन्स विल लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स जो है इस तरीके से दिख रहा है। तो ऐसा पूरा आपको पूरी डिटेल दी होती है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में, तो वो वाला आपको पार्ट रीड करना होता है, ठीक है। रीड द वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन। सम वेबसाइट में प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर गाइड टू मेंशन एपीआई सर्विस दे यूटिलाइज। लुक फॉर सेक्शन रिलेटेड टू यूजर ऑथेंटिकेशन। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है, लुक फॉर सेक्शन रिलेटेड टू यूजर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी और 2FA OTP इम्प्लीमेंटेशन। तो ये वाले आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करने होते हैं। द डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन द स्पेसिफिक एपीआई सर्विस टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन गाइडलाइन, सर्च फॉर कॉमन 2FA OTP प्रोवाइडर्स। ओके, तो मे भी वहाँ पे हो सकता है कि आप जब रिस्पॉन्स चेक करो तो वहाँ पे कोई आपको URL दिख रहा हो, एपीआई से रिलेटेड URL, तो आपको वहाँ पे चेक करना होता है कि वहाँ पे कोई जो पॉपुलर जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे ट्विलियो है, ठीक है, ऑथी है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, नेक्समो है, ठीक है। तो इस तरीके को वहाँ पे आप रिस्पॉन्स चेक करो, वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। तो उनके अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे नेक्समो यूज हो रहा है तो आप नेक्समो के जो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करो, उस बेस पे आप यहाँ पे बाईपास कर पाओगे, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा चीज़ें लिख रखी हैं जो एडवांस है, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो या फिर वेब डेवलपर हैं तो उनके लिए ये पार्ट है। ओके, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसको देख लेना। ओके, क्योंकि एक एक चीज़ें ऐसा पूरा डिटेल में बताएंगे तो फिर वीडियो इतना लंबा बन जाएगा कि छोड़ो। ओके, it's important to note that not all website may use third party service for 2FA OTP। ओके, तो सारी जो वेबसाइट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई सर्विस या फिर एपीआई प्रोवाइडर का यूज कर रही हो, एपीआई सर्विस का यूज कर रही हो, वो कुछ कस्टम भी उनका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक, ओटीपी के लिए वो यहाँ पर हैं, पॉपुलर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर दैट आर कॉमनली यूज्ड बाय दीज वेबसाइट। तो यहाँ पर जो है गूगल ऑथेंटिकेटर है, उसके लिए यहाँ पे ये डॉर्क्स मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एज्योर एडी के लिए यहाँ पे आप ये सर्च कर सकते हो सोडान में, ठीक है। जैसे सेल्स फोर्स के लिए ये है, ठीक है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं सेल्स फोर्स के लिए। ओके, तो जहाँ जहाँ पर भी सेल्स फोर्स सर्विस यूज हो रही होगी वो यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो एक्स पावर्ड बाय salesforce.com, ठीक है। तो जहाँ पर भी सेल्स फोर्स, बेसिकली सेल्स फोर्स ओटीपी प्रोवाइडर सर्विस है, तो आप अपने टारगेट पे ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पर जो है अगर कोई जो पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है तो फिर वहाँ पे अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो आप इनके जो है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो। तो एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने कुछ डॉर्क जो पॉपुलर हैं उनके डॉर्क्स यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ये डॉर्क्स आप ट्राई कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे एक और डॉग से सिमेंटिक वीआईपी एक्सेस का, इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पोर्टल वगैरह, मैं इसको भी ओपन वगैरह करने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक एक पोर्टल को ट्राई करो और चेक करो उस पर कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है या फिर वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये देखो, ये ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने ऐसा बहुत बार देखा कि यहाँ पे सूडान से मुझे कोई आईपी मिला, ठीक है, वहाँ पे कोई लॉगिन फॉर्म या फिर रजिस्टर फॉर्म है, मैं उस पर रजिस्टर करता हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत ईजिली 2FA बाईपास मिल जाता है। तो ऐसे मुझे बहुत सारी वेबसाइट पर हुआ है। अभी फॉर एग्जाम्पल चलो ये वाली लेते हैं, ठीक है। इस पर क्या हुआ था, इस यहाँ पर
यहाँ पर बेसिकली मैं एक डोमेन पर लॉगिन किया था, तो वही सेम क्रेडेंशियल मैं किसी दूसरे डोमेन पे यूज करके वहाँ पे मैंने 2FA बाईपास किया, ठीक है। वही सेम क्रेडेंशियल यूज किया मैंने, तो वहाँ पर 2FA मांग ही नहीं रहा था। तो बहुत ऐसा हो सकता है कि जो डोमेन है वो आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो सेम क्रेडेंशियल यूज करके मैंने बहुत सारे डिफरेंट जो पैनल एक्सेस किए थे और जो इतने सिक्योर नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जितने भी मैंने 3 POC डाल रखी है बिल्कुल डिफरेंट सब डोमेन थे, ठीक है। ओके, तो और मैंने यहाँ पे भी POC नहीं डाली है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हेडर्स की, ठीक है। ये अभी जो पार्ट चल रहा है ना वो पैरामीटर टेम्परिंग वाला ही पार्ट चल रहा है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो ये मैंने पूरा बता रखा है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हेडर्स की, ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में वहाँ पे जा रहा है XOTP प्रोवाइडर, ठीक है। XOTP प्रोवाइडर ये बेसिकली एक डेमो है, मैंने ऐड कर रखा है, मतलब यहाँ पे कोई रैंडम कोई प्रोवाइडर का नेम हो सकता है। लुक फॉर कस्टम हेडर दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ OTP प्रोवाइडर। तो यहाँ पर क्या आपको वो हेडर्स को देखना है जो इंडिकेट करें कोई OTP प्रोवाइडर, जैसे कि Azure AD, Salesforce, Auth0, Duo Security, Twilio, Authy, इस तरीके के, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंड पॉइंट भी चेक करने हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि Twilio सिग्नेचर है, WW ऑथेंटिकेट है, ठीक है। चेक फॉर ऑथेंटिकेशन स्कीम। ओके, तो और आपको जो वो वाले एंड पॉइंट 2FA बाईपास 2FA वाले एंड पॉइंट, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें को यहाँ पे चेक करना होगा ऐसे हेडर को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं ब्रूट फोर्स की। अब ब्रूट फोर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो इंट्रूडर का। बर्सूट इंट्रूडर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना होगा। ओके, आगे चलते हैं। पासवर्ड रीसेट डिसेबल 2FA। अब ये क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि 2FA गेट डिसेबल व्हेन चेंजिंग। ओके, ये वाला पार्ट तो हम रीड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। Okay, तो insecure token generation JWT token. If the authentication token generation process is flawed, it may be possible for an attacker to predict brute force valid token, but thus bypassing the 2FA requirement. अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर जब आप 2FA वहाँ पर इनेबल आपने किया, ठीक है, वहाँ पे आप रिक्वेस्ट को एनालाइज करो, वहाँ पे जो टोकन है वो JWT टोकन जा रहा है। तो यहाँ पर JWT टोकन को आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो क्रिएट है ये क्रिएट कैसे हो रहा है। वहाँ पे अगर कोई सीक्रेट की यूज हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हम उस सीक्रेट की को डिकोड कर सकते हैं, उस सीक्रेट की को JS रिकॉन कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। JS रिकॉन करके यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो है JWT टोकन जो है उनको क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सीक्रेट की लीक हो जाती है, तो उसका यूज करके आप JWT टोकन है उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये JWT टोकन जब हम वल्नरेबिलिटी रीड करेंगे, कवर करेंगे, तो वहाँ पर इसको बहुत डिटेल में रीड करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको पूरे जितने तरीके हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो सारी आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो हो सकता है आपको बिल्कुल बोरिंग लग रहा हो, ठीक है, चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो फिर भी आप यहाँ पे देखते रहो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी यहाँ पे मैं आपको कवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल तो नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल कवर होता तो इतना बोरिंग नहीं लगता, मुझे वीडियो बनाने में खुद इतना बोरिंग लग रहा है। ओके, तो और देखते हैं टाइम एनालिसिस। ओके, ये आप रीड कर सकते हो। सेशन मैनेजमेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो। 2FA बाईपास बाय रीयूजिंग टोकन। अब यहाँ पर क्या आप 2FA बाईपास कर सकते हो टोकन का रीयूज करके, ठीक है। कैसे, आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल डाला, लॉगिन वगैरह किया, यहाँ पे क्रेडेंशियल डाला, ठीक है, और वहाँ पे आपको 2FA टोकन यहाँ पे टोकन आया, ठीक है, इस तरीके का। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे instead of using token for your own account, you want to attempt a bypass using these unused token for different account. अब यहाँ पर आपको जो टोकन आया, आप यहाँ पे कोई डिफरेंट विक्टिम का अकाउंट पे ये टोकन ट्राई करो, ठीक है। हो सकता है आप वहाँ पे 2FA जो प्रोसेस है वहाँ पे उसको बाईपास कर पाओ। ये देखो यहाँ पे ये भी है, डिपेंडिंग ऑन द सर्वर implementation it may accept the unused token or different account and authenticate the user without triggering 2FA process. एक्सेस नेक्स्ट एंड पॉइंट डायरेक्टली। अब ये क्या है, तो बेसिकली आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, जो 2FA वाला एंड पॉइंट है, ठीक है, आपको वो वाला एंड पहले सबसे पहले 2FA इनेबल करना है, ठीक है, वो वाला एंड पॉइंट को कॉपी कर लेना है, ठीक है, जैसे कि OTP वेरिफिकेशन या फिर इस तरह का एंड पॉइंट कॉपी कर लेना है,
ठीक है, आपको कॉपी कर लेना है और जैसे आप 2FA एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, आप वहाँ पे 2FA ना डालो, डायरेक्ट उस इंड पॉइंट को कॉपी पेस्ट करके एंटर कर दो, डायरेक्ट आपको वो वाला इंड पॉइंट एक्सेस करना, तो हो सकता है यहाँ पे 2FA जो है बाईपास हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी ले रखे हैं, देखो, जस्ट ट्राई टू एक्सेस द नेक्स्ट एंड पॉइंट डायरेक्टली, इफ दिस डजंट वर्क ट्राई टू चेंज रिफर हेडर एज इफ यू केम फ्रॉम 2FA पेज। तो यहाँ पर क्या है, 2FA पेज पर आप रेफरर हेडर ट्राई कर सकते हो। अगर वहाँ पे जो नेक्स्ट एंड पॉइंट आप डायरेक्टली ना एक्सेस कर पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या है कि आप रेफरर हेडर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेफरर हेडर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ये रहा है। Okay, think out of the box. When accessing the site.com login OTP verification are any special HTTP header or parameter sent, तो आप यहाँ पे site.com login any special HTTP header or parameter sent, for example हाँ, तो थिंक आउट ऑफ बॉक्स में यही मैंने मेंशन कर रखा है। आप वहाँ पे जो है रेफर हेडर को ट्राई करो, और अगर वहाँ पर रेफर हेडर भी बाईपास ना हो रहा तो रेफर हेडर को आप कैसे बाईपास कर सकते हो, वहाँ पर अगर कोई इंप्लीमेंटेशन हो रेफर चेक का, तो आप उसको भी बाईपास कर सकते हो ये वाले हेडर का यूज करके। ओके, तो इन हेडर का यूज करके आप वहाँ पे रेफर जो चेक है उसको बाईपास कर सकते हो। Note, the use of alternative header as a replacement of the referrer header depends on the entirely how the server side application is designed, what security measures are in place। तो ये पूरा रीड कर सकते हो, पूरी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पर अगर रेफरर चेक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह के हेडर को यूज कर सकते हो, और प्लस ये वाला जो आईपी एड्रेस है ना, लोकल मशीन वाला, ठीक है, लोकल होस्ट जो है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो वेबसाइट को लगेगा कि अरे जो रिक्वेस्ट आ रही है वो लोकली आ रही है, ठीक है, वेबसाइट से इंटरनली रिक्वेस्ट आ रही है, तो वहाँ पे आप 2FA को इस तरीके से बाईपास कर सकते हो। देखो, बाय एडिंग एस फॉर हेडर 12700 यू आर एसेंशियली इंडिकेटिंग दैट द रिक्वेस्ट इज originating from the local machine. Bypassing any IP based restriction or security measure that may be placed, this can be potentially trick the server into allowing access without going to 2FA process। तो ये वाले आप हेडर ट्राई कर सकते हो ये वाले आईपी के साथ। ओके, तो ये मैंने अभी कवर नहीं किया, ये सारे इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो एक तरीका और यहाँ पे बाईपास करने का, जो पैरामीटर है, जैसे ओटीपी जा रहा है 1 2 3 4 2FA जा रहा है, तो वहाँ पे आप इस तरह के रैंडम कैरेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के बैग में आप रैंडम कैरेक्टर यूज करो, तो वहाँ पे आप 2FA ट्राई बाईपास कर सकते हो। ओके, तो रेट लिमिट भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बता रखा है। तो बेसिकली ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास नहीं है, देखो मैंने कुछ और कैरेक्टर ऐड कर रखे हैं। तो बेसिकली जब आप हंटिंग कर रहे हो तो मैं इस नोट्स का इस्तेमाल करता हूँ, बाकायदा मुझे प्रोसेस एक एक मैं इन सब का यूज करके ट्राई करता हूँ। तो ये मैंने कुछ नोट्स अपने हिसाब से बना रखे, हो सकता है आपको यहाँ पे चीज़ें ना समझ में आ रही हूँ, क्योंकि ये मैंने नोट्स अपने हिसाब से बना रखे हैं। और यहाँ पे कुछ ट्विटर टिप वगैरह भी लिख रखी हैं, लैक ऑफ रेट लिमिटिंग, ठीक है। तो ये ट्विटर टिप मैंने वगैरह, हाँ ये जो है टिप है ये गॉडफादर अरबा की टिप है। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो सेल्स फोर्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स फोर्स जो मेंशन है ना, ये आपको याद होगा हमने सूडान डॉर्स में ट्राई कर रहे थे। सेल्स फोर्स एक फेमस वेबसाइट है, ठीक है, जो भी प्रोवाइड करती है 2FA या फिर OTP से रिलेटेड सर्विस। तो यहाँ पर जो गॉडफादर अरबा है ना, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे target.com प्लस mysalesforce.com। अब यहाँ पे इनके माइंड में ये कैसे आया, ये एक्सपीरियंस से आया। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ऑथी जो है, ठीक है, जो ऑथी है या फिर ट्विलियो है, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं इस तरह की सर्विस 2FA और OTP वाली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऑथी की API डॉक्यूमेंटेशन रीड करूँगा और वहाँ पर आइडेंटिफाई करूँगा जो URL है, ठीक है। तो उस URL को एक्सेस करूँगा, जिस तरीके से आप क्या करते हो यहाँ पर अटलासियन में ट्राई करते हो। जैसे कि यहाँ पे example.com होता है अपना, ठीक है, target.com,
ठीक है। तो ये कैसे पता चला, ये तो सबको पता होगा, ये वाली वल्नरेबिलिटी atlassian.com। तो यहाँ पे अपना टारगेट होता है यहाँ पे atlassian.com, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज के बाद हम ट्राई कर सकते हैं लॉगिन वगैरह या फिर जीरा डैशबोर्ड वगैरह, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने गॉड फादर अरवा का ट्वीट वाला पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे माइंड में यह है कि इनको ये वाला जो पार्ट है ये कैसे पता चला, ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना कि वेबसाइट कौन सी सर्विस यूज कर रही है, फिर उसके बाद उसके आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन रीड करो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो लिखा है, यू कैन फाइंड क्रेडेंशियल बट व्हेन यू ट्राई टू लॉग इन इट्स विल आस्क फॉर 2FA। तो बेसिकली यहाँ पे जो पैनल है सेल्सफोर्स का उसमें ये लॉग इन कर रहे हैं और यहाँ पर 2FA को यहाँ पे जो है वेबसाइट यहाँ पे गिटहब रिकॉन करके इन्होंने क्रेडेंशियल निकाले थे, उसके बाद वहाँ पे वेबसाइट पे 2FA था, ठीक है। हाउ यू कैन बाईपास दैट गेट क्रिटिकल फाइंड सर्च इन द सेम रिपो। तो बेसिकली यहाँ पे गिटहब रिकॉन किया और सेम रिपो में इन्होंने क्लाइंट आईडी सीक्रेट मिले यहाँ पे इनको, और यहाँ पर ये कर रिक्वेस्ट से यहाँ पे इन्होंने लॉग इन लिया, ठीक है। तो ये गॉड फादर अरवा की एक टिप थी, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो हो सकता है आपको यहाँ पे चीज़ें ना समझ में आ रही हूँ, ठीक है। तो आप जब मेरी पूरी नोट्स पढ़ोगे मैं मेंशन कर दे दूंगा आपको, आप रीड कर लेना। तो ये वाली आप नोट्स पूरा रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो मैं बोलते बोलते थक गया हूँ बेसिकली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब नया कोई राइटअप बढ़िया रीड करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें देखेंगे, ओके।